अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। मैं जो ये आपको सलाम करती हूँ ना, और कहती हूँ एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे वालिदैन का, यकीन करें ये सारी दुनिया की खूबसूरती और ज़िंदगी को गुजारने का तरीका और एक दूसरे का ख्याल का एक समअप होती है एक छोटे से अल्फाज में कि खुश रहें, आबाद रहें। कि ये एक सबसे पहले मैं आपको दुआ देती हूँ, हमेशा दूसरों को अगर कुछ दे ना दें, एक दुआ दे दें। तो पहले मैं कहती हूँ खुश रहें, आबाद रहें, फिर मैं दुआ देती हूँ कि अपनों के साथ रहें, और फिर मैं कहती हूँ एक दूसरे का ख्याल रखें। और एक दूसरे के ख्याल में अपनी फैमिली और दूसरे लोग भी आ जाते हैं। फिर एक ख़ास अल्लाह का तोहफ़ा है, वो है वालिदैन जो आपके साथ मुखलिस होते हैं, कोई लेन देन ऐसा नहीं। और वो यकीन करें, वो जब दुनिया में आपको लेकर आते हैं तब भी आपका इतनी ही ख्याल रखते हैं, और जब दुनिया से चले जाते हैं तो ख़ुद अपनी बहुत सारी चीज़ें आपको दे के चले जाते हैं। अब ये नसीब की बात है, किसी को फ्यूचर दे जाते हैं, किसी को प्रॉपर्टी दे जाते हैं, किसी को दुआ दे जाते हैं, बहुत कुछ सिखा जाते हैं आपके वालिदैन। और वालिदैन आपसे बहुत ज़्यादा मुखलिस होते हैं। ये दुआ देती हूँ कि उनका बहुत ख्याल रखें। लेट्स सी, मेरी इस दुआ को कभी आप कहेंगे रोज़ एक ही दुआ देती है, लेकिन गौर से इस दुआ को समझिएगा तो आपको समझ आएगी कि इस दुआ में पूरी कायनात समअप होती है। और आगे चलते हैं, एक प्यारा सा मैसेज। असल में हम जब भी एक दूसरे का, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कुछ हेल्पिंग हैंड मांगती हूँ या आप मुझसे मांगते हैं, तो ये सोच लें कि दुनिया की सारी इतने सारे लोगों को छोड़ के अगर आपके पास कोई नॉक करता है, आपसे कोई तवज्जो चाहता है, आपसे कोई मुखातबत करता है या आपसे कोई एडवाइस लेना चाहता है, तो वो ये सोचता है यार इतने सारे लोगों को छोड़ के ये मुझसे कुछ पूछ रही है या मुझसे कुछ मांग रही है या मुझसे कोई नसीहत लेना चाहती है, कुछ अपनी राह में कोई बात कहती है या कहता है, तो ये सोच लें कि अल्लाह पाक ने आपको मुंतखब किया कि आपसे कोई मदद के लिए या आपसे कोई एडवाइस के लिए आपकी तरफ मुतवज्जो होता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगी। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो बहुत सारी बातें हमें यकीन करें, हमें बहुत सारी अपनी गलतियों को भी जो है सीखने का मौका मिलता है। एक मियाँ बीवी थे एक घर के अंदर, तो वहाँ पर बहुत सारे, ज़ाहिर बात है एक घर होता है तो उनके घर बकरी भी थी, उनके घर मुर्गी भी थी, बकरा था, मुर्गी थी, अच्छा, और एक चूहा भी उसी घर में था। तो मियाँ बीवी अंदर आए तो चूहे की नज़र पड़ गई कि मियाँ बीवी के हाथ में एक वो था, क्या नाम है, चूहे पकड़ने का, चूहेदानी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ ऐसा ही था। तो वो डर गया। अच्छा, उसके घर में एक कबूतर भी थे और उसके घर में मुर्गी भी थी और एक बकरा भी था। उसने जब देखा तो उसने कहा यार ये तो मुझे पकड़ने के लिए आए हैं, मतलब पकड़ेंगे ना। तो वो जाके उसने कबूतर से कहा, उसने कहा कबूतर से कहा देखो यार ये ना मुझे मतलब चूहादानी लेकर आए हैं, इसका मतलब है ये मुझे मारना चाहते हैं, तो मेरी तुम मदद करो। तो उसने कहा मेरा क्या ताल्लुक है, ये तुम्हारा मसला है। क्या कहा? तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है। तो वो फिर उसके बाद वो मुर्गी के पास गया, उसने कहा देखो यार ये लोग मुझे पकड़ने के लिए चूहेदानी लाए हैं, तो मैं क्या करूँ। उसने कहा ये तुम्हारा मसला है, नन योर बिजनेस, हमारा मसला नहीं है, आपका मसला है। अच्छा, उसने फिर जाके बकरे से कहा, तो बकरे ने भी यही जवाब दिया कि ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है। थोड़े दिनों के बाद उसी चूहेदानी में एक सांप वहाँ से गुजरता, उसमें फंस गया। वो जो है वो, ज़ाहिर बात है जब सांप आया तो वो उसको ऑफ कोर्स मालिक को या जो उनके घर के अफराद हैं उनको काटने के लिए आया था, तो वो उसमें फंस गया। तो उसके बाद वो जब सुबह उठे तो देखा उसमें तो एक सांप फंसा हुआ है, तो वो डर गए। अच्छा, वो सांप जो है ना, वो मेरे ख्याल में उसने उसकी बीवी को काट भी लिया था। जब काट लिया तो ऑफ कोर्स उसके बाद वो उस चूहे उसमें फंस गया, तो उनको पता चल गया कि इसने काटा, तो उसने फ़ौरन डॉक्टर के पास वगैरह जो ट्रीटमेंट किया, उसने अपनी बीवी का ट्रीटमेंट किया। फिर उस डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया, या हकीम कहें या जो भी, उन्होंने कहा इसको कबूतर का जो है वो यखनी शखनी कुछ पिलाएं, कुछ होगा मुझे नहीं मालूम। तो उसने सबसे पहले कबूतर को ज़बह किया। उसके बाद किसी ने कहा कि ये क्या है कि तुम कुछ सदका वदका दो और इसको
वो इसकी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाए। जैसे होता है ना, इंसान के कोई नज़र लग गया, हर किसी की अपनी राय होती है ना, उसने मुर्गी को भी ज़बह कर दिया, उसके बाद मुर्गी भी ज़बह हो गई, कबूतर भी चला गया, बकरा बकरा रह गया, बकरे को अपनी फिक्र पड़ गई। तो फिर क्या हुआ कि किसी ने कहा कि अब तुम्हारी बीवी ठीक हो गई है। अब उसने जब खुशी में अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया तो उसने बकरे को भी ज़बह कर लिया। अब देखें, ना कबूतर, ना मुर्गी, ना बकरा, चूहा तो फिर भी रहा। कहने का मकसद ये है कि जब आपसे कोई तलबगार हो, जब आपसे कोई आपकी मदद को आवाज़ दे तो उसका मजाक ना उड़ाएं, उसका साथ दें, वरना क्या होगा, चूहा तो फिर वहीं का वहीं। और वो जितने लोग जिनके पास उसने अपनी अपनी फरियाद सुनाई, उन सब ने उसका मजाक भी उड़ाया और साथ में बात भी नहीं सुनी। लेट्स सी, हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं रिश्तेदारों में और बहुत सारी जगहों पर, जहाँ पर जब हम एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड नहीं बनते और उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको लेट डाउन करते हैं, तो क्या होता है आखिर में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सब हिल जाते हैं और चूहा वहीं रहता है। लेट्स सी, ये एक छोटा सा मैसेज है। ऑफ कोर्स बहुत सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे होते हैं, हमें नज़र भी आ रहे होते हैं, और कभी कभी हम उस बकरा, उस कबूतर, उस मुर्गी की तरह एक हिस्सा भी होते हैं, याद रखिएगा। लेट्स सी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देखें, ऑफ कोर्स एवरी थर्सडे हमारे साथ हकीम साजिद इस्लाम होते हैं और वो हिकमत की बात करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो उनका ज़रूरत है टूर इधर उधर जो है उनका विज़िट होता रहता है, और लेकिन वो यहीं पर ही ऑफ कोर्स उनका पूरा क्लिनिक है मिलीनियम के करीब ही। तो आप उनका ये तमाम नंबर्स वगैरह स्क्रीन पर भी चलेंगे, तो आप हकीम साजिद इस्लाम का स्पेशल जो है सेगमेंट देखें। हम यहाँ लेंगे मुख्तसर सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप मुख्तसर नहीं, ऑफ कोर्स हकीम साजिद साहब का पूरा एक सेगमेंट आप हेल्थ का देखेंगे, और यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बस शॉर्ट फॉर्म में कहूँगी क्योंकि मेरे यहाँ पर डॉक्टर साहब तशरीफ़ लेकर आ चुके हैं, और पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस की थी जनरल टॉपिक पे हर तरह की बीमारियों के बारे में। तो आज भी हम चाहते हैं कि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपके हर सवाल का जवाब दे सकें। मैं नहीं, मेरे साथ यहाँ जो तशरीफ़ रखते हैं वो बात करेंगे, और जी हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं हकीम साजिद इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। साजिद भाई कैसे हैं आप, ठीक अल्लाह हैं? पाक का शुक्र सभी। अच्छा, जिस तरह मैं अभी नाज़रीन से भी कह रही थी कि बहुत सारी बीमारियां हमारे अपने हाथों से की हुई हैं। और अच्छा, सबसे ज़्यादा मैं एक बात बताऊँ, शुगर के लिए लोग हर घर से एक बंदा ज़रूर शुगर पेशेंट होता है, और डे बाय डे पहले जो था कि भाई किसी को 90% हो तो शुगर है, फिर वो बढ़ती है 120, अब कहते हैं 150 तक होनी चाहिए, ये बढ़ती चली जा रही है। हम मेंटली प्रिपेयर हो गए कि शुगर हमारी हमें हो गई है, तो हम कैसे इसको मुकर्रर करें कि हमें शुगर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी ये तो बात आपने ज़बरदस्त की है, क्योंकि मैं ख़ुद भी इस चीज़ के ऊपर बाज़ औक़ात देख रहा होता हूँ कि पेशेंट इतना आ रहा है, यंग लोग आ रहे हैं सभी। मतलब कि शुगर, हमारा पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि शायद 40 साल के बाद ही शुगर होनी है, लेकिन मैं प्री डायबिटिक के अंदर यंग लोग फैटी लीवर के अंदर चले जाते हैं सभी बहुत जल्द। उसके बाद अपने ऊपर गौर नहीं कर रहे होते और खाने पीने में एतदाल नहीं रख रहे होते हैं। असल में सेहत जो है ना, जैसे हम बोलते हैं कि अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस वक्त आपकी बॉडी के साख्त और उसके अफ़ाल सही तरीके से काम करते रहें, सभी इस चीज़ का नाम हम सेहत बोलते हैं। और जब यही सेहत आपकी जो है बिगड़ती है, इसके अंदर आपके बॉडी की साख्त और अफ़ाल जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। ये इनिशियल स्टेज होती है जब हमें शुरुआत की बीमारियां आती हैं, वो भले फैटी लीवर हो, किसी भी चीज़ का ख़राब होना हो, हमें फ़ौरी अपनी सेहत की तरफ माइल होना चाहिए। वो लोग जो चाहते हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें और अपनी बॉडी का ख्याल रखें, तो सबसे पहले तो जिस तरह आप हर अपने प्रोजेक्ट को टाइम देते हैं ना, इसी तरह आपको अपनी सेहत के लिए टाइम निकालना होगा। हम दुनिया के हर काम के अंदर
हमारी बहुत सी कोशिश होती है टाइम से पहुंचना, टाइम से जो है अपने काम को मैनेज करना। बॉडी हमारा मेन वो स्ट्रक्चर है जिसके साथ हमने अपनी लाइफ में आगे चलना है। तो अगर आपकी बॉडी की साख्त और अफ़आल बेहतरीन काम करेंगे तो आप तंदुरुस्ती की तरफ हैं। अगर आपके साथ कोई भी अक्यूट प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, आप उसको फौरी कावाजात की मदद से, किसी मुआलिज से मशवरे से उसको हल करें। और यही बीमारी अगर क्रोनिक बन गई है, आप देख रहे हैं कि लगातार आपके साथ चलते हुए आ रही है, तो आपको खुद चाहिए कि भाई अपना बॉडी में होने वाली तब्दीलियों को देखें, उस पर गौर व फिक्र करें, किसी मुआलिज से मशवरा करें, अपना टेस्ट करवाएं। ज़्यादातर मैं बोलता हूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ के मौसम है, जिस तरह के हमारा माहौल है यहाँ पे, हमें 6 मंथ के अंदर अपना, या कम से कम 6 मंथ आप सभी नहीं भी करें, अगर आप अपने साथ प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो आप 3 माह बाद, महीने बाद जब आप देखें तो अपना टेस्ट करवाएं। लेकिन अगर आप अपने बॉडी में ज़्यादा तब्दीलियां नहीं देख रहे, अपने फाल बॉडी को तंदुरुस्ती की तरफ देख रहे हैं, जिस्म की साखत को बिगड़ता हुआ नहीं देख रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि आप अपना एक कम से कम लीवर का टेस्ट करवा लें। 2-4 जनरल सेट टेस्ट सभी जो होते हैं, सीबीसी का टेस्ट करवा लेना, यूरिन का टेस्ट करवा लेना, जिसको सीबीसी के इसके अलावा जो है हम लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी बोलते हैं, वो करवा लेना, लिपिड प्रोफाइल करवा लेना। ये 2-3 टेस्ट तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। कम से कम लिपिड प्रोफाइल तो करवाना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपका खून गाढ़ा तो नहीं हो रहा, जिगर के अंदर आपके कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। एलएफटी करवा लें, यूरिन यूडीआर करवा लें, ठीक है। इसके अंदर आपको इस सूरत में यूडीआर करवाया जा सकता है कि आपको पता चले कि पेशाब के मामलात के अंदर कोई चीज़ आपकी बॉडी से ज़ाया तो नहीं हो रही है, जलन तो नहीं हो रही है यूरिन के अंदर। तो बात हमारी जिस तरह पिछले प्रोग्राम में जनरल टॉपिक के ऊपर चली है, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ और अपने एक एक मौजू को थोड़ा थोड़ा आपके सामने रखते हुए अपने प्रोग्राम को तकमील की तरफ लेके जाता हूँ। बात शुगर की जो चल रही है ना, सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम के अंदर लफ्ज़ बोलता हुआ हूँ कि नहार मुँह पानी पीना ठीक नहीं है। अक्सर लोग अभी भी मैं देख रहा होता हूँ मेरे पास आ रहे होते हैं, या मेरे वो नाजरीन जो मेरी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं अभी मुख्तलिफ शहरों के अंदर, वो इस बात के ऊपर गौर करें कि अगर हम आपको ये बात नहीं बता सके कि सुबह खाली पेट पानी पीना नुकसानदेह होता है, अच्छा उसकी मिकदार है कि अगर आप 2-4 घूंट 5 घूंट आप पी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतने से। अगर आपको तलब हो रही है, आपके तलब हो होश रही है, हो रहे हैं, प्यास तो लग रही है, तो कोई ऐसी बात रज नहीं के ना है, पिए। गुनाह नहीं है, और बहुत कम मुनासिब मिकदार में बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से पीना गुनाह भी नहीं है, बॉडी के लिए नुकसानदेह भी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो मेरे पास आ रहे होते हैं कि जी हमें इस चीज़ का मालूम हुआ है कि सुबह निहार मुँह पानी पीना जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल ये बात हमारे मुजरबात के अंदर गलत साबित हुई है। डिफरेंट जो हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं, पेशेंट ज़्यादातर मैं वही देख रहा होता हूँ, मैं किसी भी पेशेंट को जब देख रहा होता हूँ और उसकी जिल्द को लटकता हुआ देख रहा होता हूँ, एज के हिसाब से बॉडी की साख्त को तब्दीलियों में देख रहा होता हूँ, उसके अफ़आल को जो है वो बिगड़ता हुआ देख रहा होता हूँ, तो इससे कन्फर्म मैं एक ही फ़िक्रा किसी को भी बोलता हूँ अपने तजर्बात की बिना के ऊपर कि आप निहार मुँह पानी पीते हैं। मैं कहता हूँ कि निहार मुँह पानी पीने वाले जो लोग हैं, उनमें से तकरीबन 95% लोगों के लिए मेरे ये अल्फाज हैं कि उनके चेहरे के ऊपर इतनी झुर्रियाँ होंगी कि उनको गिनना मुश्किल हो जाएगा। 95% लोगों के लिए। कुछ ब्लड के ग्रुप हैं जिनको खाली पेट पानी पीना, ओ पॉजिटिव हो गया जैसे, ओ नेगेटिव हो गया, वो भी एक एज तक सभी, अगर 40 ईयर से अबव वो जा रहे हैं तो उनके लिए भी ज़्यादातर पानी जो पीना है सुबह निहार मुँह का वो नुकसानदेह होता है। लिहाजा आपको किसी भी बीमारी में जाने के लिए देर नहीं लगेगी अगर आप निहार मुँह पानी पीने की रूटीन बनाएंगे। अच्छा, कुछ लोग नीम गर्म पानी पीना पसंद करते नीम हैं गर्म और पानी के मेंशन कर देते हैं कि वो चाइनीज है, वो लोग पीते हैं, देखें अगर या सुन्नत नबी कह देते हैं। मैं माजरत के साथ ऐसा जी कहती बिल्कुल बिल्कुल सभी कुछ आपकी बात सही भी है, क्योंकि अल्लाह के नबी वसल्लम की तरफ से अगर नहार मुँह पानी पीने की कहीं पे दलील भी मिलती है ना, उसमें उसको हम बोलते हैं कि शहद के अंदर मिला के, नीम गर्म पानी शहद मिला के उसको हम एक कह सकते हैं कि वो एक खाली पेट पानी पीना नहीं रह जाता, वो एक दवा बन जाती है। सही। ख़ास तौर पे मोटापे के जो लोग हैं, जिनको ज़्यादा फैट आ गई है, निहार मुँह पानी
के अंदर जो है नीम गर्म पानी के अंदर, वो भी उसकी भी एक मिकदार होगी। वो भी ऐसे नहीं होगा कि आप 2-2 3-3 4-4 गिलास जो है वो पानी के पिए, और उसकी भी एक गिलास पानी के अंदर अगर आप 2 चम्मच शहद के मिला के नींबू निचोड़ के ले लेते हैं तो आपके जिगर की फैट के लिए बड़ा बेहतरीन होता है। वो ओवर फैट नहीं बॉडी के ऊपर बनती है, और मुफ्त एंटी ऑक्सीडेंट कह सकते हैं हम इसको, बड़ा बेहतरीन है। बाकी जिस तरह गर्मी की शिद्दत चल रही होती है, इसके दौरान के अंदर आप दिन के अंदर मिनिमम भी 10-12 गिलास पानी पिएं। अगर आपको पसीना ज़्यादा ज़ायल हो रहा है तो आप उसकी कुछ मिकदार बढ़ा सकते हैं। वो लोग जो ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं वो भी ख्याल रखें कि अगर आपकी बॉडी गर्म है तो आपको यकदम से बहुत ठंडा पानी नहीं पीना। ज़्यादातर लोग जो हमारे पास बीमार होके आ रहे हैं ना, उनकी वजूहात यही हैं कि वो फुल गर्मी से है, फुल पसीने के अंदर हैं और अपनी बॉडी से ओवर टेम्परेचर पानी पी रहे हैं, ओवर जो है वो ठंडा पानी पी रहे हैं। बॉडी गर्म है, पानी बिल्कुल यख ठंडा पी रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, बॉडी में बिगाड़ पैदा होगा। ठंडा और गर्म जब मिलेगा बॉडी के अंदर सोजें बनना शुरू हो जाएंगी, लीवर जो है आपका उसके अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा आपको थोड़ा सब्र करना है। जब आप गर्मी से आ रहे हैं, पानी अपनी बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा ओवर तस्कीन मिले बॉडी पानी पीते हुए। तो जिस वक्त हम एहतियात करेंगे अपनी बॉडी के अंदर और पानी की एक मुनासिब मकदार दिन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, एक टाइम के अंदर आपके 2-2 3-3 4-4 गिलास ओवर गिलास पानी पीना भी आपकी किडनी फेलियर की तरफ अच्छा, जाने का एक सबब होता सवाल, है। ये जो आपने बताया ना किडनी फेलियर की बातें, ये क्यों इतनी तलब होती है कि मैं अक्सर 1-2 जगह पर भी गई तो लोगों ने कहा यार ठंडा पानी ला के दो मुझे, यानी कि वो इतनी शदीद उनकी पता नहीं कैफियत कैसे होती है बॉडी प्यास की। बुझ जाती है, मुझे नहीं पता। मुझसे तो जैसे मुझे तो पसंद नहीं है, मटके का पानी की तरह सभी पसंद है। बिल्कुल मैं आपको वाज़ह बता ये दूं सब कि क्यों फीलिंग कहाँ से आती है ऐसे अंदर जिस से? वक्त हम अपनी बॉडी को मुनासिब मिकदार के अंदर रूटीन के हिसाब से पानी मुहैया नहीं कर पाते, फिर जब हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन चलती है, जैसे हीट स्ट्रोक होने का सबब भी यही होता है कि आप सारे दिन के अंदर आप अपनी बॉडी में नमकियात को, पानी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप कहीं पे कोई काम करते हैं, सफ़र करके आ रहे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत महसूस होने लग जाती है। आप उसको बुझाने के लिए आपकी बॉडी में क्योंकि एक प्यास की बहुत ज़्यादा तलब हो रही होती है, आपके जहन में यही बात होती है कि शायद ठंडा पानी मिले से पीने से बॉडी को तस्कीन मिल जाएगी, बॉडी जो है सुकून में आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने देखा होगा कि वही ठंडा पानी जब पीने के बाद बंदे को कुछ सेकंड, कुछ चंद मिनट के लिए सुकून होने के बाद वापस से वो प्यास लग रही होती है। इससे बेहतर है कि आप सारे दिन के अंदर अपनी बॉडी की पानी की मिकदार पूरी करें, ताकि आपको वक्त मुकर्ररा के ऊपर अगर आपकी बॉडी कोई फ़ाल सर अंजाम देती है, कोई आप काम करते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर जो है वो पानी की शदीद ऑलरेडी जो कमी हो रही होती है बॉडी में, तो आप जब यकदम पानी कोई काम करते हैं तो वो मज़ीद एक हद तक जो है आपको पानी की बॉडी के अंदर जब कमी होगी, आपके दिमाग के अंदर पानी नहीं पहुंचेगा। पानी से मुराद जो खून होता है हमारा, वो दिमाग के अंदर सर्कुलेट करता है और उसका दबाव जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए हम जब पानी पीते हैं उसका दबाव बढ़ता है हमारे दिमाग की तरफ, तो पानी की कमी पूरी होती है। जब तक ये दबाव हमारे पूरे खून की सर्कुलेशन के अंदर नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक हमें बॉडी के अंदर प्यास की शिद्दत महसूस होती रहेगी, और जब हमारे बॉडी के अंदर इस पानी की कमी पूरी हो जाएगी, प्यास की शिद्दत ख़त्म हो जाएगी। बहुत से ज़्यादा पानी पीने से आपने देखा कि आजकल जो चल रहा है ज़्यादातर हैज़ा चल रहा है, डायरिया चल रहा है, ठीक है। इससे नींबू की शिकंजमी इसके लिए बड़ी बेहतरीन है। मुख्तलिफ मशरूबात, कुदरती मशरूबात की सिलेक्शन करें, ना कि आप कोल्ड ड्रिंक लें, ना कि आप जो है मुख्तलिफ केमिकल्स वाले जूसेस का इस्तेमाल करें। आप अपनी बॉडी को जब मुनासिब मिकदार के अंदर सुबह, दोपहर, शाम अपने खाने का ख्याल रखेंगे, अपनी बॉडी को देखें, बॉडी को दूध की भी ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बॉडी के लिए सुबह, दोपहर, शाम के लिए खाना खाने का बताया गया है। आपने इसके अंदर हेल्दी खाना लेना है। जब आपने अपनी लाइफ को ज्यादा जीने का हेल्दी खाना क्या होता है साजिद भाई? हेल्दी ये खाने बताएं, से हेल्दी मैं कुदरती फूड नहीं, हेल्दी खाने के मतलब क्या, लोबिया लें, जौ का दलिया लें, सुबह का नाश्ता क्या है ये, बहुत बेहतरीन बेसन की होना रोटी चाहिए लें, जी। देखिए, मैं लें, शुगर मलाई के लें, पेशेंट क्या? के लिए भी ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हम शुगर का अल्लाह के हुक्म से, यानी कि वो मूजी अमराज हमने सभी तिब कदीम और तिब जदीद
इन इसके ऊपर सर्च करने के बाद शुगर के ऊपर ऐसा ज़बरदस्त किस्म का हमने कोर्स तैयार किया है, यानी कि तमाम तकाज़ों को इंसानी बॉडी के तमाम हिफ़्ज़ान सेहत के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमने शुगर जैसे मूज़ी मर्ज़ का, हमने जो है वो बांझपन बेऔलादी जैसे अमराज का, जिनका एलोपैथिक यानी कि जदीद एलोपैथिक तिब के अंदर भी जो है अभी तक, जिसको हम फरंगी तिब कह सकते हैं, इसके अंदर भी अभी तक इसका कोई मुनासिब इलाज मौजूद नहीं है। तो मेरे ये अल्फाज के मूज़ी अमराज जिनका अभी तक फरंगी तिब के अंदर भी इलाज मौजूद नहीं है, जैसे शुगर हो गया, जैसे पित्ते की पथरी होगी, जैसे बेऔलादी एजोस्पर्मिया के लोग हो गए, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लोग हो गए, कि जी मेरे पास अक्सरियत पेशेंट की ऐसी तादाद आती है जो मुख्तलिफ अपने घरों के अंदर मसाइल के अंदर उलझे हुए होते हैं कि जी हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, इतना अरसा शादी को हो गया, फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हैं और औलाद मुमकिन नहीं है, एग नहीं बन रहे हैं, ओवरी में सिस्ट का बड़ा मसला आजकल सभी आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं मेरे पास, बॉडी की शेप चेंज हो जाना, जो है ना टोटल जो है फिगर चेंज हो जाना, इतनी एज नहीं है लेकिन हमारी खुराक की वजह से हार्मोन्स में लेडीज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही देखने में आ रहा है। पीरियड के दौरान हैज़ का दर्द इतना शदीद होता है कि हमारी ये बच्चियां माएँ बहनें जब देख रही होती हैं, जो ख़ास तौर पे बच्चियां जवान हो रही हैं, रोती हैं, डेथ हो जाती है कभी रोती हैं, ये सारा जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम कमी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसकी वजह क्या है कि मुनासिब मिकदार का ना लेना। हमारे पास कोई भी ऐसा जोड़ा जो बेऔलाद है और आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना बेहतरीन किस्म का इलाज है। जैसे मैं अपने फ़िक्रे को दोबारा से दोहराता हुआ जाऊँ कि तमाम मूज़ी अमराज का इलाज जिनका अभी एलोपैथिक के अंदर भी इलाज मुमकिन नहीं है, और हमने अपनी तहकीक को अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह तिब कदीम और तिब जदीद के सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ऐसे किस्म के हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसे कोर्सेज़ तैयार किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हम इलाज के अंदर कामयाब हुए हैं कि हमारे हज़ारों के हिसाब से पेशेंट तंदुरुस्त अच्छा, हो किसी चुके का हैं। जिक्र करें कि जैसे कोई आया हो बिगड़ा हुआ शुगर पेशेंट, ठीक या है। उसने कहीं ऐसा, जब बता आपके बहुत सारे, आपके तो मैं लामहदूद जिसे बोलते हैं, बिल्कुल अल्लाह बहुत का ज़्यादा। शुक्र। किसी का जिक्र बताएं कि सब ऐसे सभी मेरे तकलीफ में आया ऐसे हो। पेशेंट मेरे पास अभी हालिया में एक पेशेंट आया, मैंने उसको चेक किया क्या और प्रॉब्लम थी उसे? शुगर का मसला था। कितने साल से? तकरीबन 14 साल से उसके साथ शुगर का मसला था। HbA1c भी उसकी लगभग 13, 14, 15 ही आ रही होती। मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो इंसुलिन लगाते थे। अभी मेरा एक पेशेंट है, सलीम नाम है उनका, वो हार्ट का पेशेंट है, तकरीबन 18 साल के, अच्छा। और इंसुलिन लगाता था। और इसके साथ साथ जो है वो डेली से उसका इंजो हुआ था। ओहो। ठीक है, मेरे ऐसे पेशेंट शुगर के अंदर जो मुब्तला हैं और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे कल्ब की बीमारी के अंदर मुब्तला अच्छा, हैं, ठीक। हार्ट के प्रॉब्लम के अंदर मौजूद हैं, यानी कि शुगर की गोलियां भी लेनी पड़ती हैं। बाज़ पेशेंट को इंसुलिन और गोलियां भी लेनी पड़ती हैं। बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इंसुलिन भी लेनी पड़ती है और शुगर के लिए गोलियां भी लेनी पड़ती हैं, साथ बीटा ब्लॉकर भी लेना पड़ता है, साथ एस्प्रिन वगैरह भी लेनी पड़ती है। यानी कि गोश्त के इंजमाद खून हम इसको बोलते हैं। जब आप नॉर्मल हालत, एक तो खून बाहर निकल के जम गया, एक ऐसा खून होता है जो आप नॉर्मल जैसे मैं और आप हैं और नॉर्मल हालत के अंदर अपनी बॉडी के अंदर खून के लोथड़े, क्लॉटिंग हम उसको बोलते हैं आम अल्फाज के अंदर, क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, इंजमाद खून होना शुरू हो जाता है। आपके खून की सर्कुलेशन के दौरान ये जमा हुआ खून आपके बॉडी के अंदर जो शरियाने हैं कहीं पे भी वो ब्लॉकेज कर सकते हैं। इसके ओए अंदर होए। अचानक से हो जाने वाली जो ब्लॉकेज हो रही होती है, यही हमको हार्ट अटैक की तरफ लेके जाती है। अभी इस मौसम के अंदर भी ठंडा गर्म होने से ऐसी बहुत सी अमवात वाक़या हो रही हैं। हाँ, एकदम तेजी गर्मी से के साथ- ठंडी की हाँ, तरफ जाओ, ये- आप एक एसी के आगे बैठ जाते हैं जाके। एसी के आगे एकदम आप ओहो। आपने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बिल्कुल नॉर्मल करने बिल्कुल, के बिल्कुल बाद सही ही कह रहे हैं, एसी में बिल्कुल जाएं। सही। अगर आप बहुत सी गर्मी से आए हैं और इमीडिएटली आपने एसी वाले रूम का या किसी भी ऐसे सेंट्रल एसी जहाँ पे लगे हुए हैं उसका रुख किया, थोड़ा सा अपने बॉडी अच्छा, को इसमें थोड़ा रिलैक्स पट्टों का करें। खिंचाव भी आ जाता है, जैसे पट्टों का नसें चढ़ खिंचाव जाना, आता है। बहुत सारी तो ये प्रॉब्लम्स हैं। पेशेंट्स अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से हमने इसकी इंसुलिन ख़त्म करवाई। तकरीबन जबरदस्त। डेली का जो है 45 के करीब इंसुलिन होता था।
अब बहुत से पेशेंट हम उनको इमीडिएटली इंसुलिन बंद नहीं करवाते, जिनको बहुत कई सालों से अरसे हो से या लग रही होती है। देखिए हम या पहले 400 से ज्यादा हो मे बी ऐसे। मैं चार देखिए सभी उनकी, मैं बड़ी आपको बड़ी अहम चीज़ बताऊं, मैं ये समझता हूं जहां तक मेरी तहकीकात है, इंसुलिन किसी भी पेशेंट का आर्जी तो इलाज है, मुस्तकिल इलाज लबलबे का तंदुरुस्त करने का नहीं है। तो लिहाजा बहुत से पेशेंट को जो सालों से इंसुलिन लग रही होती है, हम उनको इमीडिएटली जब हमारे पास आते हैं हम उनको बोलते हैं कि अगर आप 70 इंसुलिन लगा रहे हैं तो आप एक टाइम के ऊपर बस 10 से 15 इंसुलिन लगाएं, बाकी इंसुलिन का बड़ी बात, इस्तेमाल बंद बड़ी कर बात, दें। बड़ी बात। अभी उस पेशेंट का हमने क्या करना है, हमने उसका अंडर ऑब्जर्वेशन उसको रखना होता है। हम व्हाट्सएप के ऊपर उसके साथ अटैच हो जाते हैं, मेडिसिन हमसे चली जाती है इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, मुल्तान के अंदर, पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के अंदर, सियालकोट के अंदर, जहाँ जहाँ मुल्तान के अंदर बेशुमार पेशेंट है हमारा। मुल्तान के अंदर सभी हमारा पेशेंट इन जितने भी कोयटा बड़े सिटी हो गए हैं, जहाँ जहाँ भी आपका प्रोग्राम, तो तकरीबन हर शहर के अंदर ही देखा जा रहा है। मेरा पेशेंट कराची की तरह जैसे पेशेंट है, इसी तरह तकरीबन हर सिटी का मेरा पेशेंट है। अभी देखें हमारा इतना बड़ा एक नेटवर्क है अल्लाह के फजल से। हमारी कोशिश होती है कोई भी ऐसा पेशेंट जो हमें कॉल करे, कोई भी पाकिस्तान के अंदर ऐसा मरीज़ या पाकिस्तान से बाहर भी, जैसे हमारे सऊदीया के बहुत पेशेंट हैं, हमारा प्रोग्राम कहीं पे बाहर के मुल्कों के अंदर भी सुना जाता है या किसी लिंक से हम शेयर करते हैं उसको अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, तो बाहर सुना जाता है वो। तो अभी मेरे पेशेंट हैं, वो पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं अभी बहावलपुर के अंदर, और उनकी मेडिसिन मेरी तैयार पड़ी हुई है शुगर की। वजह यह है कि कुवैत के अंदर, सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर या फिर यूरोपियन कंट्री के अंदर भी मेरी मेडिसिन यहाँ से जारी होती है, तुर्की के अंदर जारी होती है। बड़ी बात, और अल्लाह के फजल करम से जहाँ पे भी हमारी मेडिसिन जाती है, हम एक तो फॉलो अप करते हैं अपने पेशेंट का, देखते हैं कि वो किस हद तक ओके है, अच्छा कहाँ इसका तक मैं उसका बताऊं साजिद प्रॉब्लम भाई, चल पता रहा है। क्या है, ये जो आपके जो पेशेंट इतने इतने कंट्रीज में हैं, डिफरेंट जगहों पर, जी। बेसिकली आपसे लोग मुस्तफीद होते हैं, उनको आराम आता है और वो आगे बताते हैं। तो इस तरह लोगों की कम्युनिकेशन सभी कि मैं किसी ये को सबको फायदा हो जाए। अच्छा साथ साथ जिस तरह इनके साथ इन्होंने कहा कि कांटेक्ट नंबर वगैरह जो है स्क्रीन पर मैं नाज़रीन बताती चलूँ कि साजिद भाई का कांटेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब चल रहा है, लेकिन मैं चाहूँगी अमान भाई साथ साथ PTCL नंबर भी लगाएं। हो सकता है कोई कॉल करना चाहे इस वक्त, साजिद भाई से कुछ सवाल करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो PTCL नंबर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद मेंशन कीजिएगा, ठीक है जी। एक तो सभी आप बता रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि आपका पट्ठों का प्रॉब्लम होता है इसके अंदर, शुगर के बिल्कुल। अंदर। ये सलीम भाई का जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास आए हैं और मुझे ये बता रहे कि भाईजान मेरी बेहतरीन तबीयत है, अच्छा। ठीक है। मैंने टेस्ट करवाया है सी पेप्टाइड उनका, माशाल्लाह 0.9 आया है वो। इसकी एक रेंज होती है सी पेप्टाइड की, GAD 65 का टेस्ट हम करवाते हैं। हम ये टेस्ट इसलिए करवाते हैं, मुआलजीन समझते हैं कि इस टेस्ट से हमें लबलबे की सेहत का पता चलता है। हाँ। हमने जो इलाज करना है शुगर का, उसका हमारा मेन टारगेट जो है वो हमारा पैंक्रियाज है, हमारा लबलबा है। हम कहते हैं कि अगर लबलबा तंदुरुस्त हो जाए तो आप शुगर से मुकम्मल निजात पा सकते हैं। वाह, तो कैसे होगा ये सभी अल्लाह के फलो करम से हजार लोग अपना सी पेप्टाइड करवा चुके हैं मेरे मोबाइल अच्छा के अंदर। लबलबा खराब क्यों होता है? चले लबलबा खराब होने की 3 वजूहात हैं, जी, आपकी जी, 3 ये वजूहात हैं। बड़ा सवाल है। हमारे नज़दीक आपके लबलबे के खराबी का बायस आपका लबलबा कहीं से जो है वो फैल सकता है। ठीक है। फैलता वो उस सूरत में है जब आपकी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है। ओह, इसको हम एसाबी बोलते हैं। इसकी निशानी बलगम का ज्यादा आना होता है। अच्छा। इसकी निशानी रंग का पीला और थोड़ा सा सुर्खी माइल होना होता है। आपकी बॉडी आपके पट्टों को छोड़ने लगती है, बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है आपको। ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने पहला फिक्रा कहा था कि सेहत किस चीज़ का नाम है, सेहत इस चीज़ का नाम है कि आपकी बॉडी की साख्त और उसके अफ़ाल कुदरती तौर पे सर अंजाम अगर पाए जाते हैं तो आप सेहत हालत सेहत के अंदर हैं। अगर इनमें बिगाड़ पैदा होता है, आप हैं जैसे आप काम के ऊपर जा रहे हैं, कहीं पे आपने खाना खाया, थोड़ी देर के बाद आपको पेट में दर्द हो गया, ठीक है, तो मतलब ये कि आपके अफ़ाल जो है, बॉडी की साख जो है, आपके बॉडी में पेन होना, आपने काम किया, आपको बहुत ज़्यादा थकावट शुरू होगी। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब होता है बॉडी की साख्त और उसकी कारकर्दगी डिस्टर्ब हो गई है। जब आप अपनी बॉडी में ऐसी तब्दीलियां देखेंगे, आप देख रहे हैं कि बार बार पेशाब आ रहा है
ये मैं आपको बताता चलूं कि बहुत से ऐसे मरीज मुझे सुन रहे होंगे जिनको शुगर तो होगी लेकिन उनको बार बार पेशाब नहीं आ रहा होगा, हाँ, बार बार ऐसा भी हो पेशाब। सकता है, ऐसा भी। ऐसा ना हो कि वो गलत फहमी मेरे, ये मैं एक शुगर की एक ऐसी टाइप की बात कर रहा हर हूँ बॉडी की अलग जी। वो होती है ना, सिचुएशन होती है, ये इसीलिए। शुगर की मैं एक ऐसी बॉडी की बात कर रहा हूं जिसको हम असली शुगर का नाम देते हैं, हकीकी शुगर का नाम देते हैं। ठीक है, सभी पट्टे कमजोर हो रहे होते हैं, पट्टे कमजोर हो रहे होते हैं, हड्डियां जो हैं वो छोड़ रही होती हैं गोश्त को, दिन ब दिन कमजोरी की तरफ जा रहे होते हैं, बॉडी के ऊपर जो है वो सलवटें नजर आ रही होती हैं, चेहरा जो है वो गोश्त ऐसे महसूस होता है जैसे लटक रहा है। ठीक है, और अपने कामकाज से दूर हो जाती हैं, कुफ्ते अरादी ख़त्म हो जाती है, अक्सर रोने को दिल करता है। सब पेशेंट की बात नहीं कर रहा मैं अक्सरियत अपनी उन माँओं बहनों की बात कर रहा हूँ जब वो मेरे पास आती हैं और अपनी बीमारी का जिक्र करती हैं। सभी जिस औरत ने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों का काम किया हो, अपने बच्चों को पाला हो और अपने जो है वो सारे भाग दौड़ के काम करती रहो, अभी वो इस काबिल नहीं रही कि वो अपने घर के सारे काम कर सके, तो वो उस वक्त उसके दिल में वही सिचुएशन आ रही होती है कि जब मैं तंदुरुस्ती में अपने घर के सारे काम कर लिया करती थी। तो अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास ये इलाज मुमकिन है। देखें, मैं पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि हमारा इलाज बहुत महंगा भी नहीं है। जो बाज़ लोग ऐसे परेशान हो रहे होते हैं ना, जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा है, मैं समझता हूँ उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, और जिनके पास फाइनेंशियली तौर के ऊपर मसला होता है वो ज़रा सोचते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर किसी भी पेशेंट को ये कंफर्म होता है कि मैं इलाज के बाद बिल्कुल मुकम्मल अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त हो जाऊँगा, तो उसके लिए पैसा कोई भी अहमियत नहीं रखता। हम अपने पेशेंट को ये एक पैगाम देने जा रहे हैं कि वो किसी भी बीमारी के अंदर मुब्तला है। मैं ख़ास तौर पे शुगर की टाइप्स के बारे में जैसे अभी बात कर रहा था, इसके अंदर एसाबी शुगर की जैसे मैंने बात की, असली शुगर की बात की, वज़न कम हो रहा होता है, पेशाब आ रहा होता है, रंग पीला होता है। सेम इसी तरह एक ऐसा पेशेंट होता है जिसके लबलबे के अंदर ट्यूमर पैदा हो जाता है, कभी उसकी शुगर गिर जाती है, कभी उसकी शुगर हाई हो जाती है। इसको पेशाब नॉर्मल मिकदार में ही आ रहा होता है, इसका वज़न नहीं गिर रहा होता। ठीक है, इसको जो है इसका खून गाढ़ा होने की वजह से इसके खून के अंदर शुगर और इस ज़ियाबितस की ये वो किस्म है जिसको हम गुद्दी शुगर बोलते हैं। इस शुगर के अंदर जो है ब्लड प्रेशर असली आ जाता है। इसके अंदर जो है आपका कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाता है। इसके अंदर आपकी जो जिगर है वो फैट में तब्दील हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपके पेशाब का रंग जो है वो पीला आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो पहले मैं किस्म बयान कर चुका हूँ, इसके अंदर पानी के कलर का पेशाब होगा, बार बार जो पेशाब आने की मैं बोल चुका हूँ। इस जो गुद्दी शुगर के अंदर है, जो जिगर की खराबी की वजह से होने वाली शुगर है, इसमें गुर्दों की सोजिश भी हो जाती है। ठीक है, तो लिहाजा ये हमारी शुगर भी असली नहीं होती। एक वो शुगर हमारी होती है जिसके अंदर जो है हमारा लबलबा मुतासर होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, ट्यूमर पैदा हो जाता है अच्छा, जो लबलबे के आपने अंदर। अभी कहा ना शुगर का, एक लेडी है, जी उनको शुगर है, तो उनको जो मुझे मैसेज भी आया तो मैंने कब से सवाल करूं, जी जी उनके यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, ये पस पड़ गई है और बड़ी एक तकलीफ में मुब्तला है। वो आए दिन यही कहती है कि कभी कभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, और वो शुगर पेशेंट है, बताओ कैसे। मैं इस बिल्कुल सभी, आप एक क्या, मेरे पास आने वाली ऐसी पेशेंट जो इसाबी और असली शुगर के अंदर मुब्तला हैं, जी या तो वो इंसुलिन के ऊपर जा रही हैं, जी जी। अगर वो इंसुलिन लगा भी रही हैं नहीं, इंसुलिन पे नहीं है वो, नहीं। बिलफर्ज जा रही हैं, मतलब कि एलोपैथिक के नज़दीक वो इंसुलिन के ऊपर ठीक चली है, गई हम ये हैं, कह सकते हैं, कह ठीक है, सकते ओके। हैं। अगर वो इंसुलिन पे नहीं भी गई हैं तो ऐसे पेशेंट को आर्जी नहीं, अक्सर जो है यूरिन के अंदर इन्फेक्शन होता है, अक्सर। ओहो, उसकी वजूहात शुगर का हाई रहना होता है, सबसे बड़ी बात। ओके। आपको शुगर की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, अगर उसको प्रॉपर शुगर की ट्रीटमेंट मिले तो यूरिन के अंदर इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। ठीक है, ऐसे पेशेंट को हम डॉक्टरों की तरफ से जो है वो बैरी साशे दे दिए जाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो एबोक्रेन साशे दे दिए जाते हैं। आर्जी तौर के ऊपर जो है वो यूरिन में इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। हम ऐसे पेशेंट को आर्जी तौर के ऊपर डिफरेंट टाइप्स को शुगर की टाइप्स को देखते हुए मेडिसिन ज़्यादातर देते हैं। हम ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा दूध के अंदर जो है वो पानी मिला के भी दे देते हैं। इस सब गोल आर्जी तौर पे, लेकिन ये सब चीज़ें देते हैं, ये मेरी बात जहन में रखिएगा, आर्जी तौर के ऊपर, मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर नहीं देते हैं। हम इस सब गोल का छिलका जो है
उसको भी जो है वो दूध के अंदर मिला के पिला देते हैं पेशेंट को। ठीक है, हम ऐसे पेशेंट को एक कावा बना के देते हैं, उसके अंदर अदरक और सौंफ होती है, अदरक और सौंफ 3 से 4 इलायची मिला देते हैं। हम ऐसे पेशेंट को एक और कावा दे रहे होते हैं, उस कावे के अंदर जो है जीरा होता है सफ़ेद, मुलट्ठी जो है वो एक टुकड़ा होता है इसके अंदर, और 3 इलायचियाँ होती हैं। इसी तरह के डिफरेंट किस्म के जो कावा जाते हैं हम दे के यूरिन इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। लेकिन हमारा बेसिक जो काम होता है ना, हम उनको ऐसे पेशेंट को ऐसी ग़िज़ाओं का बता रहे होते हैं कि अपनी शुगर को कम करें। जैसे हकीकी शुगर के लोगों की ग़िज़ाएँ खट्टी और कड़वी टाइप आती हैं। मैं अक्सर का जिक्र आपके प्रोग्राम में कर चुका हूँ, मैं चंद का जिक्र करते हुए अपने प्रोग्राम को आगे लेके जाता हूँ। आप जितने भी स्ट्रिक फूड हैं वो यूज़ करें। इमली आलू बुखारे की चटनी असली शुगर के पेशेंट को, जिनको इंसुलिन लग रही होती है, जिनकी हाई रह रही होती है शुगर, जिनका जिस्म डलक रहा होता है, जिनको रातों को भी उठ के बार बार पेशाब करना पड़ता है, खट्टा जायका लाएंगे, बॉडी के अंदर ताकत आएगी। दिल के एक गैर इरादी मसल को ताकत देता है, यानी कि निज़ाम मेटाबॉलिज्म को जो है वो आपके बेहतरीन रखता है। हमारा खट्टा जितना भी जायका है दिल के ऊपर काम करता है। एसाबी शुगर के अंदर हमारे पट्टे कमज़ोर होते हैं, इसको हमें ठीक करने के लिए उज़लाती चीज़ें चाहिए। उज़लात से मुराद मसल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के पट्ठों को, मस्कुलर सिस्टम को ताकत दें। उनके जायके खट्टे होते हैं, उनके जायके जो है वो कड़वे होते हैं, और जिगर के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके जायके कुछ हद तक एक हिस्से के नमकीन और एक के जो है चुरबरे होते हैं। अच्छा, एक ये जो मछली कितनी फायदेमंद? मछली खट्टे जायकों में आती है, उजलाती में आती है, मैदे के लिए आती है, सोने की तरह है मछली शुगर के मरीज के लिए। शुगर के लिए कितनी फायदेमंद? सोने की तरह, जैसे कह लें कि उसने सोना खा लिया ना, कहते हैं जी क्या खाया, कहते हैं जी सोने की तरह कोई चीज़ हमने खा ली, इतनी बेहतरीन चीज़ खा ली। बड़े का गोश्त भी ऐसे पेशेंट के लिए अच्छा है, बशर्ते कि उसके अंदर चर्बी ज़्यादा ना हो। ठीक है, वो अपने रूखा गोश्त तो चर्बी वर्बी निकाल के खा सकते हैं उसके अंदर। असली शुगर के पेशेंट के लिए बड़े का गोश्त बड़ा अहमियत रखता है। अक्सर जगह पे छुड़वा दिया जाता है शुगर, नाजायज़ है, बहुत गलत है। ऐसे पेशेंट को जो इंसुलिन पे हो, ऐसा पेशेंट जिसका रंग पीला हो, ऐसा पेशेंट, हाँ अगर उसको साथ ब्लड प्रेशर हो गया है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गलत तरीका इलाज की वजह से आज के दौर के अंदर, जैसे मैंने कहा ना, हमारे नज़दीक तिबे कदीम सदियों से चला आ रहा है हमारा तरीका इलाज, क्या हिकमत, ठीक है। आज के जदीद तकाज़ों से अगर हम उसको सर्च करने के बाद उसकी कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, कोई नुस्खा तैयार कर रहे हैं, तो क्या उसकी वैल्यू होगी अल्लाह के हुक्म से। यहाँ पे बाज़ लोगों का ये कॉन्सेप्ट सभी के, शायद मैं जो बात कर रहा हूँ गलत होगी, शायद शुगर का इलाज दुनिया में नहीं होगा। बहुत से लोगों से आपने बात की होगी, आपने इलाज करवाया होगा, नाकाम हुए होंगे। हम पीछा करते हैं अपने पेशेंट का, हमें जुस्तजू है, अल्लाह से उम्मीद है, हमें अल्लाह से नाउमीदी नहीं है। हमने तो एक फ़िक्रा अपने प्रोग्राम में हज़ार मरतबा दोहरा दिया कि अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं भेजा जिसका इलाज नहीं भेजा। पहले ज़मीन के ऊपर अल्लाह पाक ने इलाज भेजा। कह रहे हैं बार बार कि ये मेरे अल्फाज नहीं है, जब कुरान पाक खुद फरमा रहा है तो बात ही खत्म हो गई। जी, मैं सभी इसी चीज़ का अपने ऑडियंस को, सामीन को, मेरे दोस्त अब आप जो मुझे सुन रहे हैं या मेरे देखने वाले जो हैं मुझे सुन रहे हैं और जो मुझसे इलाज करवा चुके हैं ना, मुझे उनको तो कुछ कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, वो तो मेरे खुद से क्या हैं, वो मेरे खुद से मुझे प्रमोट करने वाले लोग हैं। मैं इस चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होता हूँ, पुरसुकून नींद लेता हूँ इस चीज़ को देखते हुए कि मेरा एक पेशेंट, जब मुझे इश्तिहार है मेरा पेशेंट, अरे वाह, मेरा पेशेंट मेरा इश्तिहार है, बगैर बोले मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जब ऐसा मज़ा आता है कि मुझे फलां पेशेंट ने भेजा, ये आपका शुगर का पेशेंट था, ये मुझे फलां पेशेंट ने भेजा, ये आपकी पित्ते की पथरी का पेशेंट था। रात मेरे पास एक पेशेंट था, 14 साल बाद अल्लाह पाक ने औलाद दी, फिर उसने अपने बहनोई का आगे इलाज करवाया, वो अभी मेरे पास कराची आ रहे हैं। बड़ी बेहतरीन किस्म की उन्होंने मुझे ला के जो है वो बर्फी खिलाई किसी इलाके की। मैं नाम, हाँ जी, बिलांग उकाड़ा थे वो, और अल्लाह पाक ने उनको नवाजा, और अल्लाह पाक उनको नेक सब ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे औलादे नहीं, अल्लाह पाक ऐसे सबब बना दे कि वो हैरान हो जाएं, और अल्लाह पाक औलादे नूरीना, नेमत,
हर जगह पे मेरी ये दुआ है, जिन बहनों के पास नहीं है अल्लाह पाक सबको औलाद दे, और ऐसा अल्लाह पाक सबब बना दे कि सारे जो है बहाने वो साइड के ऊपर हो जाएं आए और हाय। अल्लाह की रहमत जो है आप कादर आ जाए। बेशक तो असल में अल्लाह पाक हम आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो वसीला बना देता है कोई जी तसलसल। अच्छा मैं बार बार कह रही हूँ नाज़रीन, आप पीटीसीएल नंबर भी साथ साथ अर्श प्लीज़ प्ले करवाएं ताकि जो कोई क्वेश्चन करना चाहे, सवाल करना चाहे हकीम साजिद साहब से, वो भी बात कर सके। देखिए इनके जी, नंबर तो चलाएं लेकिन पीटीसीएल भी मेंशन कीजिए। पीटीसीएल भी बीच बीच में जो चल रहा होता है हाँ ना, उसका मकसद हमारे साथ लाइव कॉल क्या होता हाँ है हम लाइव शो ताकि कर आप रहे हैं। प्रोग्राम में हमसे कुछ बात कर बिल्कुल। सकें। अच्छा मैं एक और सवाल, ये तो शुगर के लिए है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती, ठीक ऐसा है। भी है। और वो कॉन्फिडेंस बड़ा लेक होता है कि यार ये मुझे प्रॉब्लम है, अब मैं मेरे लिए शादी करना मेरे लिए एक इंसल्टिंग का सबक बनेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अब मुझे सभी इसमें बताएं। कोई भी देखे कहते हैं ये ना। मैंने छुप के हाँ, सवाल ओपन देखिए किए। ये शर्म है, शर्म नहीं है हम बोलते हैं, और मसले को आप गाली मत समझें बिल्कुल किसी भी चीज़ को। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस के अंदर देखें तहारत के, अल्लाह तबारक व तआला ने मुबाशरत के, हर हम मुख्तलिफ तो हम सिखाते हैं। आज के दौर के अंदर कुछ ऐसे पीरियड की बात दी जा रही है कि बच्चियों को फलां फलां से आगाह किया जाए, मैं दबे लफ्ज़ों में बात कर बिल्कुल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ जब शरीयत ने एक चीज़ को खुल के बयान कर दिया, बिल्कुल। तहारत के मसाइल देख लें आप, अल्लाह के नबी पाक सल्लम के अपने जो है अच्छा वो। हमारे साथ कॉल है, बात करेंगे? जी, तो कॉल जैसे ही साथ साथ नंबर करते स्क्रीन रहेंगे, पर बात डला चलती है तो रहेगी जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, मेरे को शादी इस्लाम से जी जी बात कीजिए मेरे भाई, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनवार है, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हैदराबाद से अनवर भाई, साजिद भाई से बात कीजिएगा। जी जी। जी हेलो करें साजिद भाई। बताइए जी आप। सलाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। साहिब भाई, मैं जो अपनी वाइफ के बारे में मालूमात करनी थी, तो ये जो ब्लड की शुगर है तकरीबन 7-8 साल से। जी ठीक है, और उम्र कितनी होगी इनकी जी? उम्र तकरीबन 35-36 होगी। ठीक है, गोलियां ले रहे हैं? जी हाँ, ये अभी तो बीच में तो डॉक्टर से लिखा था, अभी उन्होंने ग्लूकोमास करने आती है, बोल रहे हैं। सही है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है इनका? नहीं डॉक्टर साहब, उनके ब्लड प्रेशर भी रहता है, वो 100 जो टेबलेट आती है ना, वो भी मेडिसिन डेली रेगुलर पे है। जाहिर है ये जब चीज़ें आ गई तो पूरी बॉडी के अंदर दर्द भी रहता होगा, ये तो वाज़ह हो गया, पट्टों में भी जी कुछ जी होगा। जी जी ठीक है, जी जी। देखें जी मैं चलें आपको जी, जवाब बहुत देता हूँ। शुक्रिया अनवर भाई। अब आप गौर से इनका प्रोग्राम भी देखें, ये डिटेल में आंसर भी देंगे, उनका नंबर चल रहा है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। जी हकीम साजिद साहब क्या मेरे कहेंगे? भाई हैदराबाद के अंदर हम मेडिसिन आराम से भिजवाते हैं। और ये आ सकते हैं 2-3 घंटे हैदराबाद रास्ता का है। मेरे पास लतीफ़ाबाद 8 नंबर से, ठीक है 6 नंबर से, कहाँ मैं बोलता हूँ लतीफ़ाबाद के जितने भी हैदराबाद में नंबर है ना, ये पेशेंट मेरे पास से जत्थों की सूरत में आते हैं। ठीक है 8-8 लोग, 9-9 लोग, 10-10 लोग तो एक वहाँ पर एक आते दिन की सीटिंग हैं। सभी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे महीने करेंगे। में एक दिन सीटिंग इतने रखें। इस वक्त आपने देखा मैं कितना मसरूफ हूँ, बहुत आप मुझे मुझे पता है। अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए कितनी कितनी जो हाय, है वो इनका मैं हो रही समझ थी। 5-6 महीने से प्रोग्राम अक्सर मेरा मजबूरन चलाना सभी है। से मेरा सबसे बड़ा ये एतराज़ है कि मैं इनको टाइम नहीं देता प्रोग्राम के लिए, मसरूफियत की वजह से अच्छा अपनी। एक और कॉल है साजिद भाई प्लीज। जी मैं इन भाई का भी इनका जवाब भी दूंगा, ले- हैदराबाद जवाब वाले दीजिए। का, और आप आगे लें। हेलो आप अस्सलाम कॉल। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन आपका नाम? जी मेरा नाम है मिसेस जियाउर रहमान। अच्छा मिसेस जियाउर रहमान, कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने लाहौर से कॉल किया। लाहौर से। बात कीजिएगा हकीम साजिद साहब से। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी भाई, मेरे बच्चों को एडिसन डिजीज है। जी एक बेटा फौत हो गया, 2 को है। इनके गुर्दों पे कुछ बदबू होते हैं तो वो बहुत ज्यादा बनते हैं, उन्हें कंट्रोल रखने के लिए सिस्ट बेटा बन खा जाती रहा हैं। है 17 साल से दवाई, और बेटी 14 साल से। तो आप ये बताएं कि दवाई, ये बीमारी इनकी खत्म हो सकती है? देखिए अगर आपने देखा हो तो रात मेरे पास एक जुबैर नाम का अच्छा इनको बच्चा। आंसर उसके बाद करें, जी मैं खुदा हाफिज आपको करें तो कोई सवाल तो नहीं जी करना? बस आप मेरा नंबर नोट करें सबसे पहले व्हाट्सएप के ऊपर, आपने शुक्रिया। यही बताएं। फिक्रा। अच्छा आप भाई मेरी प्यारी बहन, जी। मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है वहां से नोट जवाब सुने कीजिएगा, आप। और अभी साजिद भाई आपको इसका आंसर भी देंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अब साजिद भाई जवाब दीजिए। देखें जी, हैदराबाद से जो भाई मेरी अभी बात कर रहे थे, जी मेरा नंबर नोट करें। एक कोई भी ऐसा पेशेंट जो मुझे टीवी के ऊपर कॉल कर रहा होता है, व्हाट्सएप के ऊपर उसने ये मैसेज छोड़ना है, और ये जो बात मुझसे की ये आपने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ठीक पे है, छोड़नी ओके, है, इनका आंसर ये ताकि होगा। मुझे ये कंफर्म हो जाए कि मुझे से जो
बात करने वाले पेशेंट थे, अपने शहर का नाम जरूर शहर लिखें। का नाम, जी कि जी हमने हैदराबाद से आपके टीवी प्रोग्राम लाहौर में से कॉल किया, की थी, जहाँ या पे, लाहौर से हमने ये बात की थी, हमारे बच्चों के साथ ये किडनी डिजीज आ रही थी। तो ब्लड प्रेशर साथ हो, जैसे मैं बता रहा था, साथ शुगर हो और साथ पट्ठों की कमजोरी हो। हम ये बोलते हैं कि हमारे जो मतब के अंदर तैयार करदा अद्वियात के बाद अल्लाह तबारक व तआला के फजल से शुगर का रिजल्ट आया। मैं उसकी डेफिनेशन आपके सामने बयान ये करता हूँ कि हमारा हर पेशेंट जो हमसे इलाज मुकम्मल करवा चुका है, सबसे पहले हम उसको एक अल्फाज ये बोलते हैं कि देखें जी, जहाँ पे आपने सारी ज़िंदगी अद्वियात खानी है, वहाँ पे आप एक कलील अरसा हमारी मेडिसिन खा के शुगर के इलाज से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तंदुरुस्त हो सकते हैं, और आपको ज़िंदगी के में आइंदा शुगर के आप पेशेंट नहीं अच्छा, कहलवाएंगे। हमारे पास एक और कॉलर है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कॉल सबका आंसर सबके दें लिए हमारे कॉल है, और मैं एक कॉल, इंशाल्लाह असल में रिप्लाई नंबर अभी करूंगा। ऑन करवाया जी मैंने। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम अमजद हुसैन है जी, मैं मुल्तान से बात कर रहा जी हूँ। बात जी। कीजिए, हकीम साजिद साहब से बात कीजिए। जी जी काइंडली। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मैं मुल्तान से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी वाइफ को एक मसला है कि उनके गिट्टे पे, दाएं गिट्टे पे सूजन हो जाती है, ठीक है। और गिट्टा दर्द करता है। ठीक है। किसी ने यूरिक एसिड बताया, किसी ने मैदे का प्रॉब्लम बताया, लेकिन वो हर तरह की दवाई हम खा चुके हैं, लेकिन वो आराम नहीं आता। ठीक है। वो वजन वक्ती कितना तौर होगा? पे आ जाता है। वजन कितना होगा? वजन कितना होगा? उम्र जो है वो तकरीबन 52 साल है। और वजन कितना होगा अंदाजन? वजन थोड़ा हैवी वेट है। देखें जी, मैं आपको इसका रिप्लाई देता हूँ। मुझे बहुत दोबारा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह जी, हाफिज। जी दोबारा सुनिए आप मुझे। अच्छा जी, पहले पेशेंट का मैं जवाब देता चलूँ जो हैदराबाद के अंदर मौजूद हैं। अगर आप हैदराबाद से यहाँ ना भी आना चाहें कराची के अंदर, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज छोड़ना होगा, और उस मैसेज के बाद जो है आपने मुकम्मल कंडीशन जो है अपनी मिसेस की हमें बतानी होगी। शुगर के साथ साथ हम जिस पेशेंट को ब्लड प्रेशर होता है उसको कवर कर रहे होते हैं। शुगर के साथ साथ अगर उसको पट्ठों में कमज़ोरी हो रही होती है, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि हमारे इलाज के बाद अगर आप अपने आप को एक तंदुरुस्त शख्स की तरह आपकी बॉडी ना हो, तो फिर मैं समझता हूँ हमारे इलाज का फ़ायदा अच्छा, नहीं वो है। जो दूसरी लाहौर से जिन्होंने कॉल किया, मेरे भाई आप ना दूसरी जो हाँ जी। लाहौर से मुझे बात आई है, मैं उनको अभी भी बताने लगा था। मेरा जो है, अगर आप टीवी के ऊपर देखें तो मैं किडनी डिजीज़ के ऊपर कंप्लीट काम कर रहा होता हूँ। इसके ऊपर फैब्राइड बनना, सिस्ट बनना, मैं जुबैर बच्चा कल मेरे पास आया है, उनके ख़ानदान के अंदर भी सेम ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है जैसे ये मेरी बहन बता रही सर, थी एक और लाहौर कॉलर है से। साजिद भाई, कॉलर भी ले, मैं सबका जवाब जाहिद देते हुए फ्रॉम जाऊंगा। हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जाहिद साहब, हकीम साजिद इस्लाम साहब से बात कीजिए। जी 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 मेरा जो है ना मसला यही है शुगर का। मेरे पाँव जो है ना, ये तलवे जो है ना सुन होते हैं, ये शुगर की वजह से। उम्र क्या है आपकी? मेरी तकरीबन 65 साल उम्र। और ये शुगर कब से है वजन आपको? मेरा, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। शहर कौन सा है जी? हैदराबाद। हैदराबाद। देखिए जी, बहुत शुक्रिया, आपके पाँव सुन होते हैं। आपको ठीक है। रिप्लाई इसका देते जी, हैं। जी। लाहौर से जो किडनी डिजीज़ की बात हो रही थी, इसका प्रॉपर इलाज हमारे पास मौजूद होता है। मैं किडनी फेलियर के पेशेंट का भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कर रहा हूँ, और कामयाब इलाज कर रहा हूँ, और सैकड़ों के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि मेरे किडनी डिजीज़ के पेशेंट ओके हुए हैं। किडनी भी की किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जैसे हम शुगर के पेशेंट का इलाज जब कर रहे होते हैं ना, इसमें भी हम किडनी को देख रहे होते हैं। एक ऐसी कलवी शुगर होती है जो जिगर से रिलेटेड होती मैं है। समझ। बीच में आपको मैंने कहा कि गुर्दों की सोजिश हो जाती है, एक मैंने फिक्रे में पीछे आपको दोहराया था। तो किडनी में जहाँ पे सिस्ट बन रही होती हैं, और मल्टीपल सिस्ट जैसे उन्होंने बोला बता रही है, यहाँ से नेफ्रॉन प्रॉब्लम करने लग जाता है। ठीक है, इसका ताल्लुक हमारी बॉडी के मुख्तलिफ दिल के साथ भी जुड़ा हुआ है कि 25% मैं दिल कह सकता हूँ इसके, 25% दिमाग, और 50% ये मर्ज़ आपके जिगर के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब हम इलाज करते हैं किसी भी किडनी पेशेंट का, हमें उसके जिगर को सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है। जिगर अच्छा, को अब मैं हम मुख्तसर एक और कॉलर है, जी, इनका मुख्तसर ये कह सकते हैं कि आप आप इनसे राब्ता करें व्हाट्सएप के और ऊपर, डिटेल और इनको दीजिए जी, बाकी फिर हम मुल्तान के पेशेंट के फ्रॉम ऊपर। कहाँ जी। से? रावलपिंडी से। अस्सलाम जी, जी। वालेकुम। जी, अल्लाह का जी, अल्लाह शुक्र का है। शुक्र है। सवाल कीजिएगा हकीम साजिद साहब से।
अच्छा मैम, ये मैं हकीम साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे जो पाँव हैं उनकी उंगलियों के दांत पे पड़े हुए हैं, थोड़ा शहजाद आवाज ऊंची करना, समझ में कम आ रहा उंगलियों है। के ऊपर तो उसका क्या इलाज होगा? उंगलियों के ऊपर दाग आ रहे हैं। ये दांत। अच्छा जी, मैं आपका इसका बहुत भी जवाब शुक्रिया, देता बहुत हूँ। शुक्रिया मेरी बहन अस्सलाम। पता नहीं मुझे अब समझ नहीं है कौन। जी, मैं चले जी, इनसे हेलो, व्हाट्सएप अल्लाह पे हाफिज। देखें। अगर मैं किसी से सवालात के जवाबात मुकम्मल ना दे सकूं तो स्क्रीन के ऊपर चलने वाले जो मोबाइल्स के नंबर हैं वो मेरे पर्सनल नंबर हैं। ठीक है। आप उससे माजरत करेंगे जो पेशेंट को, मैं नहीं समझता कि अभी प्रोग्राम के अंदर ही आपकी मेरे रिप्लाई में तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, मेजोरिटी लेकिन जो है ये इसके ज्यादा है शुगर के, शुगर जिनके के पाँव सुन हो रहे थे एक वो भी तो कोशिश करें एक तो मैं कांटेक्ट मुल्तान करने से जिनका जी। आया है कि वो आप मुझसे रब्ता करें। देखें, इसकी वजूहात एक यूरिक एसिड भी होती है। जब ओके। आप, और ये मेरे पेशेंट जो शुगर की मुझसे बात कर रहे थे, जिनके पाँव सुन हो रहे होते हैं, नेक्रोसिस, पैरों का सुन होना, खून का सही तरह से बॉडी में फ्लो ना होना, कमजोरी होना, वीकनेस, ये जलन होना, पैरों के अंदर जलन होना और पैर सुन हो जाना, शुगर के सही इलाज के ना होने की निशानियों में से एक हिस्सा ये है। अच्छा। हाँ जी, वो लोग जिनके पैरों के अंदर जलन हो रही होती है, कहाँ वो से लोग कॉल हमारे साथ कॉलर है? जिनका जो है पाँव सुन हो रहे होते हैं, तो आप ये हमारे पास आप देखें जी, हमारा नंबर लें। शुगर के सब पेशेंट जिन्होंने अभी बात की है मुझसे, रावलपिंडी से हों, इस्लामाबाद से हों, पाकिस्तान के किसी भी कोने से हों, हम आपके बात सुनेंगे, आपकी डिटेल अपने पास कलेक्ट करेंगे। ये रिकॉर्ड होगा हमारे पास। हमसे आप 20 साल के बाद भी पूछें, इंशाल्लाह जिंदगी रही हम बताएंगे इंशाल्लाह। चले जी, कॉल ले और साजिद भाई जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अशोर हो रहा है। हेलो, हेलो, आवाज़ बंद करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप टेलीविजन की आवाज बंद कीजिएगा प्लीज मेरी प्यारी बहन। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम अक्सा है, हफ्सा, कहाँ से कॉल की? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। बात कीजिए, हकीम साजिद साहब से बात जी, कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या मसला है। जी, मेरे पापा को ना शुगर का मसला है। ओके। जी। इसकी वजह से ना उनके ना पाँव जलते हैं और पेन भी होती है काफी। अब तो कंट्रोल में है। आपके बाबा की उम्र क्या है? मेरे बाबा की उम्र तकरीबन 50 से ऊपर है। अरसा कितना हो गया इनको शुगर में गए हुए? मैक्सिमम इनको हो गया 1-2 साल हो गए। कहाँ तक शुगर देखी जब फर्स्ट टाइम पे पता चला? तो वो ये इनके पहले हुई थी तो कंट्रोल कर रही हूँ, फिर दोबारा अब हुई है। अब वैसे कंट्रोल है, कभी तेज हो जाती है, कभी लो हो जाती है, ऐसे हो जाता है। और अब पाँव बहुत ज्यादा चलते हैं। आप मेडिसिन नाम कौन सी बताएं इस्तेमाल इनका करें, जी। पूछिए। नाम क्या है आपके वालिद साहब का? मोहम्मद अशरफ। आप अपने वालिद साहब के चेहरे की और ज़बान की तस्वीर मुझे भेजेंगे। जो आप गोलियां खा रहे हैं वो मुझे सेंड करेंगे, और ये जो बातें आपकी मुझसे हुई हैं मुझे दोहराएंगे। अल्फाज सुनूंगा मैं आपको फिर मेरी तरफ से कॉल्स आएगी, मैं मुकम्मल अबू की डिटेल कलेक्ट करूंगा। उसमें मुझे जिन चीज़ों का पूछना होता है, अगर आपके पास कोई रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दें। हर पेशेंट जितने भी मेरे से अभी तक बात हो चुकी है, जैसे मुल्तान से वो पाँव के स्वेलिंग की बात हुई है, वो आप भी मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें। सोजिश स्वेलिंग की भी हम साथ साथ इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। आपसे इजाज़त ले ली है जी इन्होंने? मैं वही कह रही हूँ, आपने जो जी, सवाल करने जी, थे, मैं इन सबको बहुत बस अभी शुक्रिया। आप रिप्लाई देता हूँ। डिटेल जो है ना प्रोग्राम में देखिए मैं क्या देता क्या हूँ। कह रहे हैं अशरफ हम साहब आपसे, का ठीक है? आप नाम मुझे सेंड करें, हर पेशेंट मुझे अपना नाम सेंड करे, शहर का नाम। शहर का नाम सेंड कर दे, जुबान की और फेस, जुबान बाहर निकालें। अच्छा, उसकी ये एक सबको तस्वीर कह रहे सेंड- हैं जुबान मैं सबको ही बोल रहा ओके, हूँ, सही, सबको ठीक, बोल रहा ठीक। हूँ। जुबान की एक तस्वीर और फेस की एक तस्वीर भेजें। कहीं पे नामुमकिन हो सके तो कोई मसला नहीं, चल जाएगा। जहाँ मुमकिन हो तो हमारे लिए डायग्नोज तशखीस के अंदर बड़ी आसानी हो जाती है। और उसकी बीमारी की डिटेल ही होती है, जैसे डिटेल, कितने साल से, हिस्ट्री, उम्र कितनी है और वजन कौन सी कितना गोलियां है। खा रहे हैं, ठीक। कौन सी गोलियां खाते हैं, कितने अरसे से बीमारी है, जी, जी। उम्र क्या है, पाँव में जलन हो रही है, पैर सुन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है, कब्ज रह रही है या नहीं रह रही, गैस बनती है या नहीं बनती। बिल्कुल नहीं, जरूरी ठीक है, है, जरूरी है। सारी चीजें हम अपने पेशेंट से कलेक्ट करते हैं। ठीक। यहाँ से हम कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को हमें दिल की तरफ से ट्रीट करना है, दिमाग की तरफ से करना है, या फिर जिगर की तरफ से करना है। अच्छा, तस्वीर में समझ आ जाता है आ जुबान जाता का? है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। यूरिन से हमें समझ आता है, नब्ज से समझ आता है, देखे ना। और हमारे जर्नल एक्सपीरियंस से हम अपना जो है तजर्बा लेते हैं। अच्छा, क्या वीडियो से भी अगर आप ऐसे कुछ लेना वीडियो चाहें से तो? ज्यादा, क्योंकि कैमरा सही फोकस नहीं कर रहा होता, तो रियल ओके। तस्वीर हमें दी जाए। एक जबान बाहर निकाल के मुंह से अच्छी तरह से,
और एक फेस की रियल जो तस्वीर आती है उससे हम डायग्नोज करते हैं। साथ हम इसके साथ हमारे मुआवन होता है हमें पेशेंट की हिस्ट्री। अच्छा, आपकी हिस्ट्री क्या है, आप कितने अरसे से किसी बीमारी के अंदर मुबतला है। 2 साल से जैसे अशरफ भाई का शुगर का बता रही हैं, और जैसे एक पेशेंट के पाँव के जलने की हमारे पास आई है, लेकिन बोलते हैं अभी अद्वियात खा रहे हैं, शुगर जो पतला करने वाली जो है खून को मेडिसिन दे दी गई, उससे बॉडी के अंदर सभी खून का फ्लो हो गया। जब आपके बॉडी में किसी हिस्से को मुनासिब मिकदार के अंदर खून नहीं जाएगा जो कुदरती तौर के ऊपर जाना चाहिए, जब आपके खून नहीं जाएगा तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एक जलन शुरू हो जाएगी। पाँव सुन उस वक्त हो जाएंगे जब ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी को सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी, यहाँ से गैंग्रीन का मर्ज शुरू होता है। सभी अच्छा। ऐसे पेशेंट जिनका पाँव सुन हो रहे हैं, हाथ या कोई बॉडी का हिस्सा सुन हो रहा था, खासतौर पे शुगर का पेशेंट, वो गैंग्रीन से बचें, अपने मोजे पहन के रखें, शूज पहन के रखें, अपने आप को ठोकर लगने से बचाएं। बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। हमारे प्रोग्राम के अंदर जितने भी कॉलर्स ने कॉल किए हैं, या आप सभी मेरे से पिछली दफ़ा भी पूछ रही थी, मेरे बहुत से प्रोग्राम के अंदर अगर मैं एक फिक्रा जब बोलता हूँ ना कि मुझे सब ऐसे पेशेंट कॉल करें जो ठीक हो चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बरमार लग जाती है प्रोग्राम के अंदर। जो है हमारे पास मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से जो है पेशेंट अटैच हो जाते हैं जो ठीक हुए हैं। ये भी आखिर के 20 मिनट में पीटीसीएल नंबर ऑन हुआ है। हमारा ये जो पीटीसीएल का नंबर ये स्टूडियो का होता है, और बाकी मेरे पर्सनल नंबर होते हैं, आप वो नोट करें, आप मुझसे रब्ता करें, हम आपके कॉल्स का रिप्लाई करेंगे। ऐसे पेशेंट जिनसे मेरी बात हो चुकी है, किडनी के, शुगर के और पाँव पे स्वेलिंग के, जो मुल्तान में आए हैं, ये मुझे व्हाट्सअप के ऊपर प्लीज़ रब्ता कर दें आप। या अगर आपके पास व्हाट्सअप मौजूद नहीं है, सादा एक मैसेज कर दें कि हम फलां पेशेंट हैं, जगह फलां जगह से बात कर रहे हैं। शुगर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, पित्ते की पथरी हो, गुर्दे की पथरी हो, बेऔलादी बंजपन हो, औरतों के लिए हमारा बेहतरीन किस्म का ऑयल रिगेनी हेयर ऑयल, आजकल हम सादा ही बोतल के अंदर भेज रहे हैं, हमारे पास उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। गंजपन के लिए वो हम अक्सर गंजेपन के लोग हमसे तकाजा कर रहे होते हैं कि गारंटीड है, मैं बोलता हूँ स्टाम्प पेपर लाएं। मेरी माएँ बहनें जो कलर के मामले के अंदर, हार्मोन्स के मामले के अंदर परेशान हैं, हमसे रब्ता करें। हमारे नंबर्स के जो है सेटिंग कब तक बैठते हैं आप, टाइमिंग बता दें। 3 बजे से लेके सभी ऑफ कुछ भी नहीं है इनका, ऑफ नहीं है बिल्कुल भी। मैं खुद से अपने क्लिनिक के ऊपर जो मौजूद होता हूँ वो तकरीबन 2 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, इससे लेट भी हो जाते हैं, पेशेंट का रश होता है, लेकिन मेरी जो टीम है सुबह 10 बजे से आपकी कॉल को कलेक्ट करना शुरू कर देती है। किसी की आने वाली मिस कॉल का भी रिप्लाई किया जाता है। उसकी तशखीस के लिए सारा जो मुआवन मवाद और बातें होती हैं वो हमारे पास कलेक्ट की जाती हैं। उसके बाद हम उनसे उनका नंबर्स, मोबाइल्स नंबर्स, उनका एड्रेस वगैरह लेने के बाद पूरे मुल्क के अंदर मेडिसिन भेजते हैं। मुजाहिद कॉलोनी डालमिया है, ये स्टेडियम रोड पड़ता है कराची नेवी में, नेवी SRE मस्जिद के सामने डालमिया स्टाफ के ऊपर हमारा क्लिनिक मतलब हकीम साजिद इस्लाम के नाम से कराची के अंदर मौजूद है। जो कराची के लोग, हैदराबाद के करीब 3 सिटी के लोग हैं, दिन के 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे पास फिजिकली आके अपना चेकअप करवा के अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, हम अपने कुछ ड्रामों के जब ड्रामे देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है। जैसे उसमें हीरो का भी होता है, विलन का भी किरदार होता है, माओ का किरदार होता है, फिर ख़ास तौर पे हमारे माशरे की जो अक्कासी की जाती है उस ड्रामों के थ्रू, वो हमारे लिए मैसेज होता है। जैसे किसी का पैसा खा जाना, यतीमों पर जुल्म करना, फिर हमारे डिफरेंट इदारों को रिप्रेजेंट करना, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, क्योंकि जो हो रहा होता है वो ही दिखाया जाता है। किसी वक्त हम एक ड्रामा देखते थे, बड़ा मशहूर था, अंधेरा उजाला। कवि साहब का एक बेहतरीन कैरेक्टर होता था, और उसमें आज उसको देखा जाए तो इंडिया वाले कॉपी करके CID बना रहे हैं। मैं क्लियर बता रही हूँ, वो बेसिकली 4 से 5 कैरेक्टर होते थे। दा जमाता पास, डायरेक्ट अवलदारा, कोई मजाक नहीं, हमें भूलिएगा नहीं। जी हाँ, अयूब खोसट का एक खूबसूरत, एक अगर मैंने कुछ नाम गलत ना लियो, वो एक खूबसूरत किरदार था। फिर वो जमील फखरी साहब आते थे, पैंट ऊपर उठाते थे, और की मसला है जी तो मैंने दसो, वो एक स्टाइल उनका बड़ा प्यार था। और चुप करा तुसी, वो भी एक स्टाइल था। तो खूबसूरत अंदाज में वो स्क्रिप्ट
लिखा गया, उसमें प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया और एंड में कवि साहब आते थे और फिर वो एक एक्शन लेते थे सारा हंसी मजाक खत्म करने के बाद कि सब अगर पेलम पाली कर रहे तो, लेकिन जो मेन स्ट्रॉन्ग बंदा होता है तो वो उसको कवर अप करता है। लेट्स सी। और अब उसके बाद फिर एक वुमेन्स पुलिस का हुआ तो पसे आईना शुरू हुआ तो रुबीना अशरफ ने बड़ा प्यारा किरदार, उसमें शमसा कमल भी थी और बड़ा ज़बरदस्त वो भी खवातीन की खूबसूरत अक्कासी की गई वुमेन पुलिस के थ्रू। तो कहने का मकसद है कि हम लोगों को ये हमारी जो माशरे की अक्कासी की जाती है, बेसिकली वो जो किरदार होते हैं ना, वो जो आप लोगों की अक्कासी करके निभाते हैं वो बड़ा मुश्किल किरदार होता है। लफ्ज़ों को कंट्रोल करके बोलना, अपने आप को प्रेजेंट करना, और यकीन करें कुछ किरदार हमारे, जैसे मैं जिन लोगों के नाम ले रही हूँ वो उस इदारे का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो किरदार का ऐसा हिस्सा प्रेजेंट करते हैं जो हमारे दिमाग में नक्श कर जाते हैं और हम याद करते हैं यार उन्होंने कितना भरपूर किरदार में जो किरदार निभाया और मैसेज दिया है। अभी मैं एक खूबसूरत, आप मेरे मॉर्निंग शो में जैसे हमेशा कुछ ना कुछ अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है, आज मैं एक ऐसे इदारे की अक्कासी करती हूँ जिसको आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखते हैं और अक्सर हम आवाज़ बुलंद नहीं करते, डरते नहीं हम इधर नहीं जाएं, हमारी बात कहीं गलत ना हो जाए, कोई हमसे पैसे ले लेगा, कोई ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा हर जगह नहीं होता, बहुत सारे अच्छे भी हैं जो माशरे की अक्कासी बहुत पॉजिटिव अंदाज में करते हैं और उनकी वजह से ही ये खूबसूरत दुनिया चल रही है। तो देखते हैं, खूबसूरत हमने एक आपके लिए सेगमेंट तैयार किया है और ये है माशरे की अक्कासी। और देखते हैं कि अक्सर आपने देखा है खवातीन जो बड़ी बड़ी पोस्ट जो या उनके हस्बैंड बड़े पावरफुल होते हैं तो वो हमारी पुलिस के साथ मिसबिहेव कैसे करती हैं, गाड़ी चलाती हैं, गिरबान पकड़ लेती हैं, थप्पड़ मार देती हैं, डिलीवर भी हो सकता है, बात भी की जा सकती है, ना वो आपको खा जाएगा ना वो आपको अदालत में डाल देगा अगर आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपका शाउट बोलना, आप अपनी विल पावर बता रहे मेरी कितनी पावर है, ये अक्कासी हमने की है कि आगे भी आपका कोई ऐसा बंदा मौजूद होगा जो आपको आपका आईना दिखा देगा। तो लेट्स सी, देखते हैं खूबसूरत सेगमेंट जिसमें हमने माशरे की अक्कासी की है कि हमारी बात की सुनवाई कहाँ तक जा रही है। लेट्स सी, इसमें है हमारे साथ समी है, हमारे साथ आतिफ है, सुमेरा। लेट्स सी, आगे चलते हैं जी, स्टार्ट कीजिएगा। छन्नों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का नशा है, हाय देसी मुर्गी, आज देसी मुर्गी हाथ आई है, बस सच जो साफ मान जाए। अरे मुर्गी कहाँ बल्कि बकरा हाथ में आया है आज तो। किसी तरीके से बस लॉटरी लग जाए आज की, घर में भी और ये दफ्तर में भी एसी लगवा दूंगा, बस गर्मी से जान ही छुट जाएगी हम पुलिस वालों की। क्या करें, मजबूर लोग हैं, सर से लेके पाँव तक बंधे पड़े हैं, 24 घंटे नौकरी, ख्याल कोई नहीं, तनख्वाह कम, बस आ गया मुर्गा। थाने के वसाइल और हमारे मसाइल दोनों आज हल करके रहूंगा, दोनों हल। सर जी, ये बाहर क्या हो रहा है समी, मुझे ये बताओ। ये कोई सुर्खी पाउडर लेके कोई बीबी बैठी हुई है, पूरा उन्होंने उसको के पूरा मेकअप खाना बनाया हुआ है और वही एक औरत 2 बच्चे लेके रो रही है, उसको क्या मसला है ये? और सर जी मेरी बात तो सुने सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है सर जी। वो एक खातून है बड़ी स्मार्ट सी, बड़ी खूबसूरत सी और वो बड़ी पावर वाली भी सर जी। मैंने बात करके देखी है और बनाने की कोशिश की है कि मसाइल यही हल हो जाए। असल में वो ठेले वाला है, वो रोड पे गलत जगह ठेला खड़ा किया हुआ था उसने ना, फ्रूट का सर जी। तो वो खातून थोड़ी स्पीड में थी, जल्दी में थी, वो ठेले वाले को कोई मार दिया सर जी। वो 2 बच्चों की अम्मा है और वो 2 बच्चे लेकर आई हुई है ठेले वाले की। हालांकि वो जो खातून है बेचारी बहुत शरीफ है और वो हर तरह का कंप्रोमाइज करने के तैयार है, वो इलाज कराने के लिए भी तैयार है सर जी। तो शरीफ है तो क्या मसला है कि किसी भी ठेले वाले को मार दिया, किसी भी गरीब इंसान को मार दिया, उसकी हालत कितनी खराब होगी उसकी हॉस्पिटल में। आईसीयू का बताया आपने उसका, तो सर जी वो लॉकअप करो उसको खातून को। सर जी वो सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते, वो हमारी तो फिर भी प्राइवेट एक अच्छा अस्पताल बीबी ने शोर करके रखा है, उसको बुलाओ मेरे सामने यार। ठीक है सर जी, ले गया उसको। ठीक है सर। ये मेरा मसला नहीं है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और बीबी इतना शाउट क्यों कर रही हैं आप? और आपने एक फ्रूट वाले को मारा, आपको गरीब इंसान रास्ते में चलते हुए नजर नहीं आते? आपने गाड़ी चला दी, मैं लेट हो रही थी, मुझे जाना है और मैं उस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट हूँ। और तो चीफ गेस्ट है तो क्या मतलब है, किसी गरीबों पे आप गाड़ी चला देंगी? उस गरीब की जिंदगी का कौन जिम्मेदार है अगर उसको कुछ हो जाता है? छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, उसकी बीवी बाहर बैठ कर रो रही है। तो लगी है, कौन सा मैंने उसकी जान ले ली है?
टांगे वांगे थोड़ी टूटी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा रही हूँ। लगता है अभी तक आपका किसी सही पुलिस वाले से पाला नहीं पड़ा है। जब भी आपको कानून की इज्जत करना नहीं आती है, लगता है सिखानी पड़ेगी आप मुझे। मुझे जानते नहीं है, शायद आप बात किससे कर रहे हैं और किस अंदाज में, किस लहजे में कर रहे हैं। जी सर जी ना करें, अपने साथ साथ मेरी भी वर्दी उतरवाएंगे सर जी। अब क्या हो गया, वर्दी उतरवाएंगे? तुम लोगों की वजह से तो ये लोग इतनी आगे निकल जाते हैं। इन लोगों को कोई कैसे किरदार तक नहीं पहुंचाता है। वो कहां तक पहुंचे आपकी? लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे कॉल करनी ही पड़ेगी। सर जी अगर आप नहीं कर रहे तोड़ जोड़ तो मुझे करने दे, मैं बाहर जाके कर लेता हूँ। फजूल में लेने के देने पड़ जाएंगे। सर सुने जी, आप मैंने कहाँ पे मालूमात हैं? की। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, आप तोड़ के जल्दी बाहर आ जाके कर जाइए लेता हूँ। थाने। ये करते हो तुम लोग यहाँ? यहाँ SHO इसी साहब वजह से ज्यादा पुलिस ही बदनाम कुछ होती है। हाइपर हो रहे हैं। वो मुझे जानते नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, इनकी वर्दी उतरवा सकती हूँ। उनको अंदाजा नहीं है इस बात का। बस आप जल्दी आ जाएं। अभी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा। आप खुद खड़े होकर उनको सैल्यूट बीबी करेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपके हस्बैंड का वेट करें। ये ठीक तो है ना? आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। थोड़ी देर में पता मेरे पास टाइम नहीं है। और कितनी गर्मी है यहाँ, पसीना आ रहा है मुझे। फैन भी नहीं है, AC ऑन करें। अभी आपको दोनों AC ऑन करवाते हैं, थोड़ी सी जरा लॉकअप की हवा खिलवाएंगे ना आपको, तो आपको बिल्कुल सही लगेगा। बिल्कुल सर जी वो बात करा देंगे, किसी बड़े से वर्दियां उतर जाएंगी हमारी। सोचें कुछ हमारा मेरा सोचें सर। समी, SHO साहब को समझाओ। और किसी बड़े से बात करा देंगे, क्या मतलब है? कानून की पहुंच सबसे ऊपर होती है, कानून से बड़ा मैं कोई भी लेट नहीं हो है। रही हूँ, जल्दी करें। और ये तुमने क्या बीबी बना के रखा हुआ है, यहाँ पे पाउडर बनाया हुआ है, और रखो इसको सुर्खी पाउडर, पता नहीं पानी पाउडर, क्या क्या करके मतलब है? मुझे तैयार तो होने दे। रखे इसको अंदर। ये थाना है, Oh my God। ऑफिसर के आगे बैठी है, क्या लिपस्टिक पाउडर लगा के तुम लोग बैठ जाते हो यहाँ पे? अंदर रखो इसको। फोन पे बात करो, फोन पे बात करो, फोन पे बात करो। मैं अभी कॉल करती हूँ दोबारा। अब कराएं बीबी। सर जी मैंने मालूमात की है, बड़ी ऊपर लेवल की पहुंच है सर जी, ऊपर लेवल तक। आप जल्दी आ जाएं। तुम तो इनको चुप मेरी खड़े हो, बात समझ ऊपर में के नहीं लेवल आ तक रही है। पहुंचे। जी जी जी, ले बात करें, अभी आपको पता चल जाएगा। जी जनाब बोले। ओ इन्होंने गरीब आदमी के ऊपर गाड़ी चला दी है, ICU के अंदर है वो, उसकी बिल्कुल कुछ पता नहीं है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। उसके बीवी बच्चे बाहर बैठे हुए रो रहे हैं। और देखें जनाब, आपका लगता है किसी सही पुलिस ऑफिसर से पाला नहीं पड़ा। ये 5-10 लाख की आप क्या बात कर रहे हैं? अगर आप 50 लाख भी मेरे को देंगे ना तो मैं कभी भी नहीं मानूंगा। क्या आपके इन पैसों से किसी गरीब की जिंदगी खरीदी जा सकती है? जिन बच्चों का बाप जो मारा जाए या उसको कुछ हो जाए, क्या उन बच्चों को यतीम होने से बचा सकते हैं आप? किस तरीके की बात कर रहे हैं? आप 50 लाख रुपए भी देंगे तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। और इन बीबी को तो मैं लॉकअप करता हूँ। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। हर आप ऑफिसर कैसे लॉकअप कर सकते हैं? जो भी बात करनी है आपको थाने आके करना, वरना कोर्ट में बात कीजिएगा। आप कैसे केस बना सकते हैं? अभी सब पता चल जाएगा कैसे केस समी, बनेगा। SHO साहब से बात करो। पकड़े बीबी अपना मोबाइल। सर मान जाइए ना, अपने मसाइल थाने के मसाइल सब हल हो जाएंगे। सर Anyway। जी मान जाए और सर। हमारे थाने के वसाइल वैसे भी हल हो जाएंगे। और तुमने क्या कोई इनसे लेन देन किया हुआ है जो तुम इनकी वजाहत कर रहे हो बैठ के? सिफारिशें लेके आ जाते हो यहाँ पे। इसको बंद करें, मेकअप को अंदर रखें इसको। मैंने आपको बताया मैं लेट हो रही हूँ। जो मामला रफा दफा करना है जल्दी करें। और तो आप हमें रिश्वत देना चाह रही हैं? आप जानती हैं रिश्वत लेने के जुर्म में भी मैं आपको भी अंदर कर सकता हूँ। दूसरा चार्ज आप पे मैं लगा सकता हूँ भी। देखिए, पिछले हफ्ते जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी तो टांग भी टूट गई थी। उन्होंने तो केस नहीं बनाया, मामला हमने रफा दफा कर दिया। मीन्स हर हफ्ते ये किसी ना किसी को मारती रहती हैं। और बीबी सबसे बड़ी बुराई क्या आपका हुआ? मेकअप है ये। छोटी सी तो बात है, जरा सी तो गाड़ी लग गई थी। उस जरा सी गाड़ी लग जाना, किसी इंसान की जान चली जाना, आपके लिए इससे कोई मायने नहीं रखता है। अरे लग गई, अचानक से आगे आ गया, फुटपाथ के करीब ही खड़ा था, आके मेरी गाड़ी में घुस गया। मेरी क्या गलती है? तो इसका मतलब है आप गाड़ी चला दो उस शख्स पे। ओह माय गॉड, इनके साथ मत्था कौन लड़ाए? मेरी गाड़ी के आगे आ गया था। जब लेडीज गाड़ी चला रही है तो क्यों आ रहा है आगे? पीछे हो जाए ना। कुछ दिन आप हवालात की हवा खाएंगी ना तो सारी अकड़ आपकी निकल जाएगी। और इस सारा टाइम के Oh मुझे my यहाँ God, जाना- उधर तो AC समी, भी नहीं होता। इनको ले जाओ, ले जाके इनको सीधा लॉकअप में करो। ठीक है सर, आ जाए मैडम, आ जाए। जाए बीबी, लॉकअप में करो इनको ले जाके। हाँ, मैं देख लूंगी। तुम जैसों को बहुत 1000 देखा है। दफा अभी देखिएगा। वर्दी ना उतरवाई तो मेरा नाम बदल ये देना। वर्दी किसी की जागीर नहीं जो किसी के कहने पे उतारी जा अभी सके। पता बीबी चल आ जाएगा। जाए मैडम, जाए इनको लॉकअप करें। आ जाए। आपके चक्कर में मेरी तो उतरेगी वर्दी, यहाँ से नहीं तो वहां से सही। बहुत अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अब अपने कैरेक्टर्स को बुलाना चाहूंगा जो हमने एक मैसेज दिया था माशाल्लाह से। सुमेरा, आदिल, प्लीज तशरीफ ले आइए।
बेसिकली जो हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं वो ये मैसेज है, ओके थोड़ी देर जी, बेसिकली जो इस एक्ट का मैसेज था वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी पुलिस अफसरान की हम बात करते हैं, जितने भी इदारों की बात करते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं कि लोग गलत करते हैं, पुलिस ऑफिसर हमारी नहीं सुनते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि सारी पुलिस करप्ट नहीं होती, सारे ऑफिसर्स करप्ट नहीं होते हैं, लेकिन जब तक अवाम अपने मसाइल को लेकर हम तक ना आए, हमारे साथ इत्तेहाद ना करे, अपनी चीजों को बयान ना करें, तो हम भी कोई इकदाम नहीं उठा सकते। लेकिन आपने इस एक्ट में देखा गया होगा, अक्सर औकात ऐसा होता है कि खवातीन पुलिस ऑफिसर से बदतमीजी कर रही हैं, गिरबान पकड़ती हैं, थप्पड़ मार रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन क्या होता है, अवाम की वजह से वो निकल जाते हैं। और हमारे इस एक्ट का मकसद ये था, उन अफसरान को ये बात पहुंचाना था कि उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, हाया कि वो कोई भी हो, किसी भी इदारे से ताल्लुक रखते हो, कितनी ऊंची पोस्ट से भी ताल्लुक रखते हो, लेकिन उनको कैफे किरदार तक जरूर पहुंचाया जाए, किसी किस्म के प्रेशर में ना आया जाए। जी, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूंगी कि इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, चाहे वो अमीर है या गरीब है, इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन इनकी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए पब्लिक की जो हो रही है। अवाम टैक्स भी दे रही है, बगैर बिजली के जी भी रही है, पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी खुशहाल है। बहुत शुक्रिया। जी आदिल। मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस और आवाम दोनों को मुआहिदे के साथ एक होना चाहिए, कैफे किरदार तक होना चाहिए, दोस्ती निभानी चाहिए। अगर हमें मुआशरे के अंदर अमन व अमान कायम करना है, मनशिया, टारगेट किलिंग और ऐसे वाक़े तो ख़त्म करना है, तो पुलिस और आवाम को मिलकर इस काम को सरअंजाम देना होगा। और मैं सिंध पुलिस को सैल्यूट करना चाहूंगा, हमारे डीआईजी साहब गुलाम नबी मेमन साहब को और एडिशनल आईजी याकूब साहब को भी, कि माशाल्लाह से आप लोग हैं तो हम लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, और आप लोग माशाल्लाह से बहुत असूल पसंद हैं। आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी करता हूं और सैल्यूट भी सिंध करता हूं। गवर्नमेंट की इज्जत करें, इनका ख्याल करें, इनका एहतराम करें और इनके साथ अच्छा सलूक करें। थैंक यू। बेहतरीन, बहुत सिंध शुक्रिया। पुलिस जिंदाबाद। सिंध पुलिस जिंदाबाद। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अभी हमने थोड़ी देर आपको एक छोटा सा एक मैं कहूँगी जो मुआशरे की छोटी सी इक्कासी की है, जो ऐसे दुनिया में चलता रहता है, कुछ नेगेटिव होती कुछ पॉजिटिव, लेकिन उसमें जो किरदार जो निभाए हैं वो मेरे साथ पूरी टीम यहाँ पर तशरीफ़ रखती है। एक बार फिर इनको वेलकम करती हूँ मेरे साथ। माशाल्लाह सबसे पहले मैं मिलवाऊँगी आतिफ खान, जो अक्सर ड्रामों में, हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल्स के ड्रामे हैं, उनके ड्रामों में इन्होंने किरदार निभाया। SHO दबंग खान के नाम से ये मशहूर है, SHO दबंग खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में जो है तशरीफ रखते हैं वो हैं आतिफ खान। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आदिल आपका नाम है? ओके, सॉरी, असल में इन्होंने मुझे किरदारों में समी डाला हुआ है या कंफ्यूजन होगी, सॉरी माज़रत। मोहम्मद आदिल, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा किरदार, मैं अभी वही तारीफ कर रही थी कि आपने थोड़ी थोड़ी कॉमेडी की और ये अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। तो मैं कहूँगी कि आप इस तरह के किरदार करते रहेंगे या आगे कुछ और भी चेंज करेंगे? असल में मैडम मेरी नज़र में ये कॉमेडी तो नहीं होगी, ये एक रियलिटी थी, क्योंकि पुलिस महकमे के अंदर इस तरह के लालची लोग भी हैं और कुछ ऐसे ईमानदार भी हैं। आप यकीन करें, कुछ लोग हमने पुलिस में से भी देखे हैं जो कि अपना लंच बॉक्स साथ लेकर आते हैं, घर से खाना लेकर आते हैं, और पांचों टाइम के नमाजी, परहेजगार और एहसास वाले, हमदर्दी वाले। तो आज हर कोई भी महकमा हो, भले वो गवर्नमेंट और प्राइवेट है, अच्छे बुरे लोग साहब का सामना हर जगह पे। मैं कहूँगी आदिल ने ना सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ है, तो ये एक ड्रामे का किरदार है, लेकिन इन्होंने लोगों को कितना, उन किरदारों को कितना ऑब्जर्व किया हुआ है यार, बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मेरे साथ मेरी प्यारी दोस्त भी हैं और डिफरेंट फील्ड में हम एक साथ मिलते रहते हैं, इवेंट्स में भी, और जब मैंने इनको देखा ये ड्रामों की फील्ड में आ रही हैं, तो इन्होंने जिस तरह भी लाइवली फ़ौरन जो किरदार को निभाया है वो है सुमेरा अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सभी आप? मैं ठीक हूँ सुमेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी खूबसूरत अंदाज में, उतने ही पैशन में
इतना ही एक एग्रेसिव लेडी का किरदार किया। Thank you ये so कुछ much. किसी किरदार को देखा था ये खुद से, हाँ यार ऐसा होता है। बस ये एक आर्ट होता है, टैलेंट होता है जो अल्लाह ताला गिफ्ट दे देता है। गॉड गिफ्टेड। बिल्कुल, इट्स अ गॉड गिफ्टेड। अच्छा नहीं, एक और चीज भी है, देखिए जब आपको कुछ बताया जाता है, जैसे बताया यार ये कमेटी खाने वाली औरत का किरदार है ना, तो हमारे जहन में वो किरदार बढ़ने लगता है। ऐसे ही आदिल, जैसे आपके दिमाग में वो किरदार कि थोड़ा सा जो पिंच जो एक क्लिक करता है ये लफ्ज कहने, ऐसा ही है। तो आपको वो किरदार में आप इन्वॉल्व हो गए कि एक अगर जैसे अमीर लेडी है तो आपके जहन में उसका वो ही मूड बनाया आपने, ऐसे ही ना? ऐसे ही है। तो वो किरदार को बाखूबी होता निभाना, यही है, हकीकत यही है। ऐसे ही है ना, जो जैसे आपको किसी का कहा तो अपने जहन में वो विजुलाइज कर दिया। पैसे के जोर पे सब बिल्कुल बिल्कुल, पैसे के जोर पे एक औरत क्या कुछ कर सकती है, ऐसे ही। और आपने बाखूबी निभाया इसमें, मुझे बहुत Thank you. डिफरेंट लगा। आतिफ खान के पास चलते हैं। आतिफ, ये जो आपको SHO का किरदार दिया जाता है बहुत सारे ड्रामों में मैंने देखा है, और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार ड्रामे हैं जिसमें बड़े बड़े हमारे अदाकार काम करते हैं, दानिश तैमूर है, हुमायूं सईद और बहुत सारे किरदार हैं, शबीर जान है। तो अब उन सब बड़े बड़े किरदारों के साथ आप बैठे हुए हैं जी, SHO साहब, तो कैसा लगता है आपको? देखिए बेसिकली तो खैर बहुत अच्छा लगता है, और जब हम ड्रामास करते हैं तो रियलिटी बेसिस पर ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे। स्पेशली मैं बात करूंगा कि अगर हम किरदार के हवाले से बात करें तो दानिश तैमूर के लिए मैं सबसे स्पेशली बात करना चाहूँगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, भाई हैं, और वो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम देख रहे होंगे दानिश भाई, तो उनका कमेंट आ जाएगा। हुमायूं भाई, फैसल कुरैशी, और हुमायूं की जो वाइफ हैं हुमायूं समीना भाभी, बहुत अच्छी इंसान है, और माशाल्लाह काफ़ी सारे मैं ड्रामे कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ देखी गई कि इन लोगों के अंदर बिल्कुल एटीट्यूड, गुरूब, तकब्बुर नहीं है। कोई इंसान अगर इनके पास पिक्चर लेने के लिए भी चले जाता है, कभी किसी को मना नहीं करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग होने चाहिए जिनमें प्राउड ना हो। बिल्कुल, आई एग्री। अच्छा, कितना आतिफ टाइम हुआ है आपको इस फील्ड को ज्वाइन करते? मुझे इस फील्ड में माशाल्लाह से 11वां साल है, और एटलीस्ट मैंने तकरीबन 200 के करीब ड्रामास कर लिए हैं माशाल्लाह से। अल्लाह, यानी कि अपना काफी टाइम दे दिया है। जी, ऐसे ही? अभी मेरे रिसेंटली अभी ऑन एयर हैं, ग्रीन टीवी पे है, जेंटलमैन चल रहा है, बहुत मशहूर चल रहा है, तेरी छाँव हुमायूं उसका चल रहा है, दानिश तैमूर का चल रहा है, और रोमियो जूलियट बंस रोड के चल रहा है, कहें किससे, मतलब काफ़ी सारे सीरियल मेरे भी ऑन एयर हैं चैनल। ओके आदिल, आपका क्या कब किस शौक ने आपको मजबूर कर दिया कि मुझे अदाकारी में आना चाहिए? असल में मेरी दोस्ती आतिफ भाई से हुई। अच्छा। तो आतिफ भाई ने बोला भाई आपके अंदर बोलने का भी सलाहियत है और पर्सनैलिटी भी है, तो थोड़ा बहुत ठीक है, शौक के तौर पे मेरे साथ काम करके देखो। तो बस जब से आतिफ भाई की दोस्ती में इस काम में है तो फिर अच्छा लगने लगा। और एक चीज़ ये अच्छी लगने लगी कि आवाम को एक मैसेज देना अपने करेक्टर के ज़रिए, अपनी वॉइस के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए। बेहतरीन। और ये भी एक नेकी लगा लें कि आपके पास कोई अच्छी चीज़ आप दुनिया तक पहुंचाएं, किसी भी तरीके से पहुंचाएं। तो मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नज़र आया, और उम्मीद करता हूं कि आगे चल के भी इंशाल्लाह इस चीज़ को मजीद निभाऊंगा। अच्छा, एक होता है आतिफ, नोट किया होगा आप लोगों ने, सुमेरा आप नोट करते हो कि कुछ लोग बहुत सारे किरदार करते हैं, ठीक है, बहुत सारे, लॉट्स ऑफ 200 500, लेकिन कुछ जैसे आपने कहा मुझे दबंग खान जरा सा कहते हैं, ठीक है, तो अभी तो स्टार्ट है या जो भी है, आपको एक लगता है अच्छा सा। कुछ लोग जैसे कबाचा का, अगर आज 25 साल भी गुजर गए तो वो कबाचा, बहरोज सब्जवारी ने 100 ड्रामे किए, 200 ड्रामे, लेकिन कबाचा का एक किरदार है, ऐसा ही है। तो हमें वो ऐसा इंडोर्स कर देता है कि हम कहीं जाए वो हमारी पहचान बन जाता है। ऑब्वियसली ऐसा मुझे अच्छा लगता है कि अभी वो, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में कहा था कि वो अयूब खोसर का था दा जमाता पासा, वो एक उनका किरदार था, और एक बंदे का पैंट का उठाना, वो सारा एक हमारे दिमाग में विजुलाइज हुआ है। तो क्या दिल करता है यार हमारा कोई ऐसा किरदार हो, या आपने खुद कुछ क्रिएट किया हो कि मैं ऐसा कुछ करूं कि लोगों के दिमाग में नक्श कर जाए, इज अ मैसेज। हर इंसान की क्रिएशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कबाचा का एक माशाल्लाह से बहुत लीजेंड आर्टिस्ट हैं, और अभी जेंटलमैन में मेरे साथ बहरोज भाई कर रहे हैं, DPO बने हुए हैं उसमें ना, तो उनकी बात ही अलग है। अब हर इंसान की, जैसे आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की कि सबका एक तखल्लुस, इरफान खुसर साहब का अलग था, कवि साहब का अलग था, अब हमारा अलग है। हमने एक अपना जो ये बनाया हुआ है कि जब हमारी एंट्री होती है ना जब ड्रामों के अंदर, तो बेसिकली वो बहुत मतलब मेरा एक्शन का स्टाइल है। अब जैसे अभी सिनेमा पे मेरी मूवी है अभी के नाम से, न्यूप्लेक्स पे भी लगी हुई, उसमें विलन हूँ मैं। अच्छा। अभी लगी हुई है, उसमें बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, इंडियन एजेंट बना हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो लगी हुई, तो मतलब मैंने वो किरदार बहुत अच्छा किया। और अभी जो पुलिस के किरदार हैं तो ये इस वजह से हैं कि देखें इंडिया के जितने भी लोग देखें, CID, क्राइम पेट्रोल, तो वो अपनी पुलिस को प्रमोट करते हैं या अपनी वहाँ की फोर्सेस को प्रमोट करते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ये अज़म लिया कि मैं हमेशा अपनी सिंध पुलिस को, पाक आर्मी को, और हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं सबको प्रमोट करूंगा, स्पेशली सिंध पुलिस को,
ताकि हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड जाए। नहीं, तो जो हमारी- मैंने आपसे हाँ। कहा था अंधेरा उजाला में एंड में पुलिस की ही अचीवमेंट का, और वो उसमें एक हल्के फुल्के अंदाज की जो कॉमेडी होती है ना, चनमाई, हाँ बताओ ना चनमाई, वो ऐसे वो बोलते थे, ये पूरा चनमाई, उनका ये बड़ा मशहूर था। 2-3 ऐसे जुमले थे बड़े प्यारे। अच्छा, उनके चेहरे पे स्टाइल भी होता था खूबसूरत। हाँ बच्चा बताओ ना, वो कुछ लेन देन में मिठाई लाए हो, वो भी ऐसे ऐसे खूबसूरत क्लिप्स होते थे जो हमें अच्छे लगते थे। वो जब दोबारा ड्रामा चला तो हमने देखा, हमें बहुत पसंद आया। तो हम चाहते हैं कि हमारे भी मुआशरे की अक्कासी की जाए, वही उसी अंदाज में जैसे पहले ड्रामे चलते थे। तो उसमें क्या होता है कि हम जो बच्चे हैं जो आज जो CID को इतना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे अंधेरे उजाले को समझ ले कॉपी कैट किया हुआ है उन्होंने। अगर हम चाहते हैं कि अब न्यू जनरेशन है, जैसे आदिल है, आतिफ है या सुमेरा, इस तरह कुछ किरदार हैं जो परमानेंट हो और वो डिफरेंट अंदाज में माशरे की अक्कासी करें, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और यकीन करें, इसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। वो एक स्टूडियो होता है जिसमें सारा सेट क्रिएट किया जाता है, स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होता है, और बाहर के चंद शूट होते हैं कि कहीं किसी के घर TV में आर्टिस्ट ही हाँ मैसेज दे थोड़े सकते से। हैं, तो बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि एक हमें एक मैसेज मिलता है। आज एक मैसेज आपने दिया। कुछ चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, माशाल्लाह आपने ये जो बात कही कि उस तरह की क्रिएशन होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ऐसा है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, बेसिकली हमारे यहाँ न्यू टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कहूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसमें टैलेंट है ना, जैसे आपने कहा कि भाई तखल्लुस बन गया, इतने टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे जो पर्ची सिस्टम चलता है उसी पे लोग आ रहे हैं। जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो पीछे रह जाते हैं बेचारे। तो जो हमने एक कदम लिया, हमने बोला कि हम जितने भी टैलेंट है, जिनमें एक आगे बढ़ने की सलाहियत है अप्रोच करने की, तो हम उनको आगे मोटिवेट करें। तो हम लोग तो वो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे ड्रामे को जो आपने बात की, अंधेरा उजाला, इस तरह की सीरियल बननी चाहिए। असल में हम लोगों के पास वसाइल बहुत कम है। वो चीज़ें, वो कैरेक्टर्स, वो चीज़ें जो कर गए ना पहले, आज भी हम कर सकते हैं। एक से एक माशाल्लाह से अच्छे अच्छे एक्टर मौजूद हैं, लेकिन वो लीजेंड थे। हम लीजेंड की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम इंशाल्लाह ताला ता हयात तक करेंगे, लेकिन हमें वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, इस तरह के ड्रामे, इस तरह की चीज़ें बनाई जाएँ, तो हम लोग करेंगे ना। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी मैं एक छोटी सी बात इसी प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा। ख्वाजा सलीम साहब हैं, अभी उनके साथ क्या सानिया, वो इतने मशहूर आर्टिस्ट हैं कि उनकी पाँव की 2 उंगलियाँ मतलब कट गई। तो मतलब हमारे यहाँ ये नहीं है कि गवर्नमेंट मतलब आर्टिस्टों को कोई वजीफा दे, कोई मंथली, वो इतनी मेहनत करी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी इस फील्ड के अंदर। तो गवर्नमेंट को मंथली कुछ ना कुछ आर्टिस्टों के लिए रखना चाहिए, जो बाकी के जो ममालिक हैं वहाँ दिया जाता है। आतिफ साहब, अगर आप ये कहेंगे ना तो शायद बहुत सारी तकलीफ आपको हो। हमारे बहुत सारे, एक ड्रामा आता था ऐनक वाला जिन, बिल्कुल। उसमें एक जो ऐनक वाला जिन बना था, वो उसका नाम मुझे तो नहीं मालूम, जकूटा। जकूटा अलग था। जकूटा वो तो बना मुझे काम बताओ मैं क्या, हामून जादूगर जो मतलब डिफरेंट जो जिन्होंने करे, जिनमें वो बिल एक बतौड़ी थी चुड़बिल बतौड़ी थी, ये देखिए अभी बता रहे ना। तो ये सारे किरदार थे उनका। वो जकूटा जिन था ना, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, उसका भी बहुत बुरा हाल हुआ, उसका भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कुछ लोगों को बीमारियां लग जाती हैं, जाहिर बात है, बहुत सारी खान पीन में रेस्ट ना करने से, तो उनको छोटी छोटी बीमारियां ऐसी होती है जो बड़ी हो जाती हैं लापरवाही से। तो उनको कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, फाइनेंशियली भी, उनकी हेल्थ वाइज भी। तो क्या होता है, वो ऐसे कस्मा पुरसी में उनकी जिंदगी गुजर जाती है, जबकि उन्होंने हैप्पीनेस दी होती है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेर रही होती हैं आपको मैसेज के थ्रू, अपने किरदार के थ्रू, लेकिन उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं। उसमें एक बिल बतौड़ी और पता नहीं कौन कौन से किरदार थे, उन सब का बेड़ा गर्क, कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी उनका, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। तो ये होना नहीं चाहिए था। सिंध गवर्नमेंट पहले अपनी पुलिस को तो देख ले, उनको तहफुजात दे दे, उनको सर्विसेज दे दें। पेन नहीं होता मौजूद उनके पास, पीने के लिए, पानी पीने के लिए ग्लास नहीं होता है, क्या करें, इनके पास एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं होता है। मतलब डाकू पहले आगे भाग जाते हैं, हम लोगों की बिल्कुल। पेट्रोल ही खत्म हो गया। गाड़ी के ये वाला टायर जुमला सही रह गया नहीं था है। कि पेट्रोल तो दिया नहीं जाता डाकू तो हमसे। सबसे पहले तो सिंध पुलिस को सर्विस दी जाए, और उसके बाद जो है इन टीवी आर्टिस्ट के बारे में सोचा जाए। ये भी नहीं, देखा जाए तो दोनों का ही एक किरदार है, और आर्टिस्ट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम दूसरे आर्टिस्टों को जो आउट ऑफ कंट्री के हैं या पर हमारे इंडिया के जो लोग हैं, उनकी लाइफ को देखा जाए तो फिर हमारे, या तो किसी को बहुत मिल जाता है, मैं सॉरी टू से, ये तो बहुत ज़्यादा पैसा बड़ा कमा लेते हैं, और छोटे किरदार वालों को चिल्लड़ मिल रहा होता है। बिल्कुल यही बात है। ऐसे ही है। बिल्कुल। और उसको फिर ये कह दिया था, शुक्र करो हमने तुम्हें स्क्रीन दे दी। इस तरह के जुमले उन लोगों के लिए, और फिर
कहीं क्लिक आखिरी लग जाए। डायलॉग यही होता है, आप सही कह रही हैं। लास्ट में जब मैंने इस फील्ड में एंट्री की थी, बताते खुद मेरे साथ हुआ था, मैं डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये था कि जब मैं पहली दफ़ा आया था शूट के लिए तो मुझे सुबह बुलाया, सुबह से लेकर रात तक बिठाया, मुझसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स मंगाई, सिगरेट्स मंगाई, और जब मैंने कहा कि सर वो इसके पैसे तो दे दें, अरे यार तुम्हें ड्रामे में काम देना, तुम पैसों की बात कर रहे हो। ये इतनी छोटी सोच रखते तो हैं। 2-3 दिन बिठा के रखते थे, शूट नहीं होता था। फिर मैंने अल्लाह पे छोड़ा, मैंने कहा इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है इसका हल जरूर निकालेंगे, और एक ना एक दिन मैंने उस डायरेक्टर को कहा कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी देंगे और वक्त आएगा कि आप मेरी डेट के लिए बोलोगे। मेरे रब ने दिखाया, उस दिन मैंने सजदा किया कि आज अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल किया कि मैंने ऐसे लोगों को दिखाया। ऐसे लोग बहुत हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग जो अच्छा, हमारे इनकी वजह से ना वो बदनाम बस है। ये बदनाम है मीडिया ना न्यू टैलेंट ना आतिफ खराब मेरे हो बस। सीनियर हैं, अच्छा, हाँ बहुत सपोर्ट करते हैं, और हम जितने भी जूनियर्स हैं उनको सपोर्ट करते ये हैं। फील्ड में क्योंकि लाने आर्टिस्ट में बनाने वाले मुझे हाँ, आतिफ वो हैं। फील्ड में लाने वाले नहीं नहीं, नो तो डाउट काम किया है, लेकिन जो नाज़िम ये आतिफ के साथ माशाल्लाह किया उसकी बात बेहतरीन अलग है। वो हैं, होस्ट हैं, बेहतरीन एंकर हैं ये, और बहुत सारे जो बिजनेस कम्युनिटी के अक्सर ये मैंने इनके क्लिप्स देखे हैं, इनको मिलते और उनके इंटरव्यूज देखे हैं, तो अब ये फील्ड में आई हैं, हम इनको वेलकम करते हैं। ठीक है आतिफ, हम इनको वेलकम करते हैं, और आगे तुम बहुत आगे जाओ, नो डाउट मैंने तुम्हें देखा बोलते हुए, कहते हुए, तो ये तमाम चीज़ें बड़ी काउंटेबल होती हैं, और हम जैसे लोगों को चाहिए, हम आपको आप जब भी हमारे लिए कोई खिदमत का मौका देंगे, हमसे हो सकेगा तो ज़रूर हम आपके लिए हाजिर हैं, हमारा चैनल हाजिर है कि जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। आतिफ, अगर हम थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करें, मैं आदिल से बात करती हूँ, आदिल कहेगा मुझे किस लिए बिठाया है। हाँ, आदिल से भी होना चाहिए। नहीं, आप लोगों की बातें माशाल्लाह अच्छी लग रही है, मैं सुन रहा हूँ, सुनने के लिए भी और बोलना मैं चाहिए। इस वक्त आप सबसे जूनियर हूँ उस फील्ड के अंदर, अरे तो मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और सीखने वाला जो होता है ना वो लाजमी नहीं करके सीखे, सीखने वाला जो होता है सुन के भी सीख सकता है। तो आप लोगों की जो बातें हैं, जो आतिफ भाई ने बताया, जिस तरह कुर्बानी दी है, किस तरह प्लेटफॉर्म हासिल किया है, तो कोई भी काम में शुरू में परेशानी आती है, इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए अल्लाह की ज़ात से। तो माशाल्लाह किस तरह का किरदार दिल करता है तुम निभाओ? मैं चाहता हूँ कि किरदार कोई सा भी हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन उसमें रियलिटी हो, जिस तरह हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में तकरीबन Moral रियलिटी होती story है। हो। बिल्कुल, आप एक ही स्टोरी ना हो, बिल्कुल जो चीज़ फ्रंट पे नहीं आ रही। माशाल्लाह आजकल हमारा सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, मीडिया के जरिए मुख्तलिफ जितने भी प्लेटफॉर्म है, आप टिकटॉक लगा लें या कोई भी ऐप्स लगा लें, उसके जरिए काफ़ी चीज़ें या ऐसा जुल्म, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए काफ़ी काम हो रहा है। और जिस तरह आपके प्लेटफॉर्म के जरिए आज मुझे मौका मिला, और मजीद भी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मौका मिलेगा, नहीं, जरूर जरूर। तो इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होता है आवाम तक। और दूसरा मैं एक ये मैसेज देना चाहूँगा ख़ासतौर पे आवाम को भी और पुलिस को भी, कि हमने जो ये भी छोटा सा क्लिप बनाया है एक मैसेज देने के लिए, कि अगर कोई परेशान बंदा थाने आता है दस्तक लेकर, अपनी फरियाद लेकर, वो जो बंदा आता है वो आपके पास झुक के आता है, गिर के आता है, ये वही बंदा होता है जो पुलिस को गालियाँ दे रहा होता है, पुलिस को बुरा भला कह रहा होता है, पुलिस कोई काम नहीं करती ये कह रहा होता है, लेकिन आधी रात को भी वो थाने के गेट पे ही आता है। हालांकि कितने इदारे हैं, लेकिन ये पावर सिर्फ और सिर्फ कानून ने और अल्लाह ने सिर्फ पुलिस को दी है, और ये वो महकमा है जिसकी बुनियाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रखी थी। और पुलिस एक बहुत खिदमत गुजार महकमा है। पुलिस का काम वक्त के साथ साथ सिक्योरिटी, दहशतगर्दी, पोलियो टीम, हर लिहाज से बढ़ता जा रहा है मजीद, जिस तरह के वाक़यात जान भी हो रहे यही हैं। देती है। बिल्कुल, और इतने कम वसाइल, जिस तरह मैडम ने बोला बॉल पेन नहीं होता, पानी नहीं होता, सब कुछ नहीं होता, इसके बाद भी हमारी 24 घंटे पुलिस आप जाएँ से खिदमत कर रही होती है। ये इस बात को बहुत एंडोर्स करूंगी। आदिल तुम कंटिन्यू करना। मेरा जाना हुआ था तो आप यकीन करो इतनी गर्मी थी उस हिद्दत में, वो बंदा एक ऊपर जो फैन नहीं होता, एक वाला फैन लगा होता है जो दीवार के साथ लगा देते हैं, वॉल फैन जो है। हाँ वो वाला वॉल फैन, वो ही Exhaust बोलते fan हैं। जो- एक तो दूसरा होता है ना वो 3 पर वाला, यूं एक सामने चिपका देते हैं, अच्छा। पता नहीं कौन सा वाला, Wall fan। स्टैंड फैन कहते क्या। आप यकीन करो इतनी गर्मी, उतनी मैंने 2 घड़ी खड़ा होना अजाब हो गया जिससे बोलते हैं। मैं क्या बंदा उधर थोड़ी देर भी खड़ा हो, इतनी बुरी हालत। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे मुहाफिज हैं। अब इतने दिमाग इनके गर्म होंगे तो ये सारा गुस्सा फिर कहीं ना कहीं तो निकालेंगे। मैं ये भी चीज़, ये मैं अक्कासी नहीं, मैं सच कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी इंसान है, इनको कभी कभी आप लोग धूप में ऐसे बिठा देते हैं या कहीं ऐसी जगह पे ड्यूटी लगा देते हैं तो कुछ पता नहीं वो बेचारा कभी इधर बैठ ले। ये तमाम चीज़ें फैसिलिटेशन जब नहीं मिलती तो वो तमाम अपना एग्जॉस्ट हुआ होता है ना मेंटली तौर पर, वो सामने वाले बंदे को भी नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर उसको थोड़ा अच्छे तरीके से आप उनके रूम भी देखें, आप अब ये देखें सिर्फ एसएचओ के रूम में एसी लगा होगा क्योंकि दूसरे इंसान नहीं है। अब उनके कम से कम फैन वगैरह तो उनके कमरे में लगना चाहिए कि उनको भी पानी पीने की सहूलत होनी चाहिए। ये चीज़ ऐसा नहीं, ये तजाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा फिर वो उसको मजबूर कर देता है कि वो क्राइम को रोके या खुद क्रिमिनल बन जाए, और वो साइलेंट क्रिमिनल बनता है जो वायलेंट हो चुका होता है अंदर से।
लेकिन वही बात है कि हम लोग इन तमाम चीज़ों को मैनेज, कभी कभी कॉल करने चाहें तो उस उनके PTCL के नंबर पे कॉल नहीं की जा सकती। अब मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या फैसिलिटेशन है कि आपके एरिया को पूरा लुक आफ्टर करने के लिए पता है सिस्टम होना चाहिए कि आप कहीं कॉल करें, आपके भी एरिया के अंदर एक कंप्यूटर है, हर चीज़ ऑपरेट होनी चाहिए, कैमरे लगे होने चाहिए, हर चीज़ आपके अंदर एक प्रीमिसेस में भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए कि अगर है तो साइलेंट किस तरह हम लोगों ने बस वो एक मोबाइल होती है उसमें कूलर रखा होता है, ये जा रहे हैं, कुछ पता है कुछ नहीं पता, तो ये तमाम चीज़ें इनकी भी प्रोटोकॉल होनी चाहिए। मैं ये समझ, आप लोगों को गार्ड के तौर पे रख दिया जाता है बड़े बड़े लोगों के आगे। मैं तो सच में बताऊं, ये पुलिस गार्ड नहीं है। मैंने कितने लोगों को मैंने देखा, इतनी सारी नफरी सिर्फ एक बंदे की सिक्योरिटी के लिए नहीं, वो सिक्योरिटी अलग होनी चाहिए, वो आप लोग अलग से सिक्योरिटी ट्रेनिंग दें, पुलिस को इस काम पे मत लगाएं। ये इंसल्टिंग लगती है मुझे, मैं पर्सनल बता रही हूँ, बहुत बुरा लगता है कि इतने अच्छे यूनिफॉर्म में और जाके जी हुजूर कर रहे हो। हमारे ही पुलिस की एक बड़ी वो है और वो तादाद सिर्फ इस काम पे लगी हुई कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स के आगे जी हुजूर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, प्रोटोकॉल देखते हैं, सब चीज़ें, तो ये ज़रा हमें भी दुख होता है। फिर हमारे आने वाले बच्चे जो हैं वो देख रहे होते हैं कि रिस्पेक्ट क्या है पुलिस की, तो रिस्पेक्ट और इसकी तमाम एक सिस्टम की प्रोफाइल होनी चाहिए जिससे ये मजबूर ना हो कि कुछ ये अंदरूनी क्राइम करें और हमें पता भी ना चले। लेट्स सी, ये एक बड़ी बात है, इसको करना ये तो उन्हीं का काम है जिन्होंने करना है, हमारा काम नहीं है ये करना, हम सिर्फ गुफ्तगू कर सकते हैं। सुमेरा, जाते जाते आप ये आपका कैमरा है, मैसेज दें। मैं आतिफ से भी कहूँगी, आदिल से भी। सबसे पहले आतिफ, आप सीनियर हो, आप ये आपका कैमरा है, आप मैसेज दीजिएगा। जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कभी भी अल्लाह पाक ने इंसान बनाया, ठीक है, हम लोग ये फ़र्क करते हैं कि यार ये जूनियर है, ये एक्स्ट्राज है, वो सीनियर है। तो अल्लाह पाक ने जब इंसान बनाया ना, तो एक इंसान को बनाया, एक जैसा बनाया। जब बनाने वाले ने कोई फ़र्क नहीं किया ना किसी भी किस्म का, तो हम लोग कौन होते हैं कि हम लोगों में फ़र्क करें, चाहे ज़ात के हिसाब से करें, किसी भी हिसाब से। हमें ऐसा कोई हक़ नहीं बनता कि हम किसी को कोई फ़र्क करें। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो आप ज़रूर हमारी फ़ोर्स से भी रब्ता करें और करें। हमारी माशाल्लाह से फ़ोर्स बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोग जब वहाँ तक पहुँचेंगे, बात करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर कुछ अच्छा ही किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। ये तो आतिफ खान SHO दबंग खान जिन्होंने अपना मैसेज आपसे शेयर किया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी आदिल से, तो वो अपना मैसेज आपसे शेयर करें। आदिल, ये आपका कैमरा सामने जी। मैं जो आज का मैसेज दूंगा आपको, आज के प्रोग्राम के हवाले से देना चाहूँगा, पुलिस और आवाम के ताल्लुकात की बुनियाद पर देना चाहूँगा। अगर कोई पुलिस मोबाइल दौरान गश्त या पॉइंट ड्यूटी के दौरान आपके घर के इर्द गिर्द खड़ी होती है, तो आप इंसानी तौर पर उससे ठंडे पानी या उससे इस तरह का हालचाल पूछ सकते हैं ताकि उनके दिल में आवाम के लिए हमदर्दी पैदा हो। कल को अगर आप थाने जाएँ तो गेट पर खड़ा हुआ संतरी उस मुद्दई को ठंडे पानी का पूछे, उसके मसाइल पूछे। मसाइल बेशक हल हो ना हो, लेकिन आपका इखलाक, आपका नज़रिया ऐसा हो कि आने वाले को खौफ महसूस ना हो कि मैं किसी थाने में जा रहा हूँ या जहन्नुम में जा रहा हूँ। तो दोनों का इखलाक, पुलिस का आवाम के साथ और आवाम का पुलिस के साथ एक दोस्ताना और एक मजबूत रवैया होना चाहिए। एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें, एक अच्छा पुलिस वाला होने का सबूत दें और अपने हालात, अपने इलाके को महफूज बनाने के लिए उन दोनों का राब्ता और ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस मैसेज से, इस प्रोग्राम से आप लोग इस पे अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शहरी और एक अच्छा पाकिस्तानी होने का सबूत दें। सिंध पुलिस जिंदाबाद। सुमेरा अनवर, आप क्या मैसेज देंगे? ये रहा कैमरा, ये रहा कैमरा। बेसिकली आई एम ए सोशल वर्कर और मैं एज एन इंसानियत यही कहूँगी कि ह्यूमैनिटी को सर्व करें। एज एन इंसानियत आपके अंदर कितनी इंसानियत है, आपका ज़मीर अगर जीता जागता है तो आप क्या सर्विसेज दे सकते हैं। आदिल की बात से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि ठंडा पानी पिला दें तो दिल से दुआएं निकलती है। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में काम करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इनको कुछ नहीं दे सकते, इनकी रिस्पेक्ट करें। ये वही पुलिस है, सिंध पुलिस है, जो अपने सीने पे गोली खाती है। जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं ये फ्रंट पे होती हैं और ये भी नहीं सोचती है कि पीछे हमारी फैमिली, हमारे बच्चे हैं और हर वक्त अपनी मुल्क की खिदमत के लिए तैयार रहती हैं। पाक आर्मी है, पाक आर्मी को बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन सिंध पुलिस को फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। मेरी सिंध गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा इनके बारे में सोचा जाए और इनको फैसिलिटीज़ दी जाए और इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए।
थैंक यू। अच्छा, लास्ट में Thank ये भी you. कहना जी, चाहूँगा, जी। माशाल्लाह से आज हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी वीनस की टीम का, स्पेशली सभी का, कि माशाल्लाह से इन्होंने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया बिल्कुल। और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैसेज हमारा यहाँ से गया। मैं कहता हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए और आप लोग काइंडली वीनस चैनल को, हमारी इतनी अच्छी होस्ट को, इन लोगों को बहुत सपोर्ट करें ताकि आने वाले वक्तों में हमें कई चीज़ों से जो है ये बता सकें, मैसेज कन्वे करवा सकें। आज जो मोरल स्टोरी हमने एज अ टीवी आर्टिस्ट जो पेश की है, आई होप सो कि आप लोग उस पर जरूर अमल करेंगे। हाँ जी, आज आपको अच्छा लगा यहाँ आना? बिल्कुल मैडम, यहाँ आना और माशाल्लाह से आप लोगों से मिलना, लग नहीं रहा कि मैं फर्स्ट टाइम वीनस पे आया हूँ बल्कि ये एक शौक हो गया है कि इंशाल्लाह वीनस के जब भी प्रोग्राम होंगे। श्योर श्योर। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये यूनिफॉर्म पहनने के बाद एक कहते हैं ना, जैसे मैं इस जगह बैठती हूँ तो मुझे इस जैसे फीलिंग होती है कि ऐसे आपको ये पहनने के बाद कैसा फील होता है यूनिफॉर्म? असल में अगर इंसान का ज़मीर मुतमईन है, उसका ईमान मुतमईन है कि वो करप्ट नहीं है, तो वो अपने आप को शेर समझेगा। और जो करेक्टर मैंने किया था, अगर वो लेन देन के मामले में लालच में होगा तो वो अपने आप को बकरी या गीदड़ समझेगा। उसके दिमाग में खौफ होगा कि मेरी अब पकड़ होगी, अब पकड़ होगी, उसकी दुनिया में भी पकड़ होगी और आखिरत में भी पकड़ होगी। हो, बड़ी प्यारी बात कही है। इसमें मैं छोटी सी बात ऐड करूंगी। शर्ट तो बहुत दूर की बात है, इस पे शर्ट पे फूल लगे होते हैं। आप सिर्फ इसकी पैंट वेयर कर लेना पुलिस की तो एक रोब आ जाता है, एक दबदबा आ जाता है। शूज, पुलिस फोर्स में क्या है, उसके शूजों से पहचाना जाता है और पैंट से पहचाना जाता है कि ही पुलिस ऑफिसर। तो सिर्फ पैंट, अब पूरी वर्दी पहनेगा तो सोचे क्या रोब होगा। हाँ जी, ये हमें रिस्पेक्ट करनी है। सबका बहुत शुक्रिया आप सब लेकिन लोगों मैडम का। मैं कहूंगा ये रोब जो है ना, सिर्फ गरीब के ऊपर नहीं होना चाहिए, तमाम के ऊपर होना चाहिए। चलिए, फिर इसके लगेगा ऊपर रोब। डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज।